और बड़ा शुभ दिन। पूरे भारतवर्ष को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज लास्ट का दिन है जीवन में। इसके बाद फिर कभी जीवन में ये वक्त नहीं आएगा कि $5,000 की बेस प्राइस पे आपको मैक्स लोड आज मिलने वाला है। जितने भी आप लोग ज्यादा ज्यादा अपने लिए और अपनी टीम के लिए मिंटिंग फार्म ले लेंगे, वही लोग 12 महीने तक नए कॉइन जनरेट करने के लिए हकदार रहेंगे। आज मैं भी पूरे जोर शोर के साथ तैयार हूं। थैंक यू सुखदेव जी। आज मैं भी जोर शोर से तैयार हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी तैयार होंगे। आज एक बड़ा बिजनेस लॉगिन करना है। एक चीज समझिए आप सभी लोग, पूरे 1,000 लोगों की कम्युनिटी आज जूम पे है। क्रिप्टो मार्केट से दो ही तरीके हैं पैसे कमाने के लिए। एक तरीका वो जो संसार के 99% लोगों को पता है, उसको कहते हैं ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में आपके हाथ में कुछ नहीं होता। आज से 1.5 साल पहले जिन लोगों ने बिटकॉइन को खरीदा था $65,000-68,000 के रेट पे, वो लोग 1.5 साल से हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि किस दिन $68,000 प्लस का रेट आएगा और हम अपने कॉइन को बेचकर अपने पैसे को केस करें। ये क्रिप्टो मार्केट। लेकिन प्लेटिन वर्ल्ड का जो प्लेटफॉर्म है वो दो टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। तभी इसको फिनटेक का प्रोजेक्ट बोलते हैं। यहां कॉइन का रेट बढ़े या ना बढ़े कोई जरूर नहीं है, लेकिन जो आप मिंटिंग फार्म खरीद रहे हैं, मिंटर खरीद रहे हैं कंपनी से, सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं कॉइन बनाने का, ये पक्की बात है कि आज जो एक कॉइन का मिंटर लेकर एक कॉइन उसमें डाल देगा, लगभग 6 गुना, पौने 6 गुना के आसपास उसके 1 साल बाद कॉइन मिंटिंग होकर जरूर हो जाए। सोच के देखो, अगर ₹1 का रेट नहीं बढ़ा और 6 गुने आपके कॉइन बढ़ गए तो आपका पैसा 4 से 5 गुना जब भी हो जाएगा, मिंटिंग के बोर्ड के चार्ज को लगा के। तो साथियों, ये एक प्रोजेक्ट है, ना कि क्रिप्टो। और इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी खासियत है कि इनको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। यानी कि आप इस टेक्नोलॉजी को दूसरों को बता के अपनी 15 रैंक सुनिश्चित कर सकते हैं। और हम सब के अपलाइन यस हाके जी के स्पॉन्सर इलियास पापे जी ने पूरी दुनिया के अंदर यह साबित कर दिया है कि 6 साल से पहले, पौने 6 साल के अंदर प्लेटिन के प्लेटफॉर्म पे रेट कम और ज्यादा होते हुए 15 रैंक पूरी की जा सकती। और 15 रैंक का मतलब 140 करोड़ सिर्फ रिवॉर्ड वगैरह तक ही आएगा। और जब 140 करोड़ का रिवॉर्ड आएगा तो लेवल इनकम और डायमंड इन्फिनिटी बोनस भी 100-125 करोड़ से कम नहीं आएगा। मैं मिंटिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वर्किंग इनकम ही अगर 200-250 करोड़ तक कमाई जा सकती है 15 रैंकों में, तो दोस्तों ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक बिजनेस है, ये एफिलिएट मार्केटिंग का एक जबरदस्त नायाब तरीका है, जहां टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसका नाम प्लेटिन वर्ल्ड है। और मैं आप सभी से एक चीज कहता हूं, चाहे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाएं, ये दोनों हाई वॉलेटाइल मार्केट होती है। यहां रेट ऊपर भी जाता है, यहां रेट नीचे भी आता है, यहां प्रॉफिट भी हो सकता है, यहां नुकसान भी हो सकता है। किसी को मिस सेलिंग या मिसलीडिंग ना करें। जिसका भी पैसा लगवाएं उनको साफ कह के चले कि भाई साहब इतना पैसा लगाइए, कभी कल को अगर वो पैसा आपको रिटर्न भी ना आए, नुकसान भी हो जाए, पैसा मर भी जाए, तो आपको हार्ट अटैक नहीं आए और आप नहीं मरने चाहिए। पैसा मरे तो मरे, लेकिन आदमी नहीं मरना चाहिए। अगर किसी पे 1 लाख रुपए है
तो मैं उसको सलाह दूंगा कि वो उसका एक चौथा या पांचवा हिस्सा ही लगाए, ताकि अगर नुकसान भी हो तो उसके लाइफस्टाइल में कोई फर्क ना पड़े। वहां लोगों को परेशानी होती है जो सारे का सारा पैसा शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में लगा देते हैं। और लगाना भी तो इस हिसाब से लगाइए कि ये मार्केट में रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। आपके पास सबसे बढ़िया मौका कि एक साल तक आपके कॉइन जनरेट होके मिंटिंग होके आपके वॉलेट में आते रहेंगे। एक साल तक अपने कॉइनों को इकट्ठा करते रहिए, और उसके बाद अगले 2, 3, 4, 5 साल में कभी भी ऐसा लगे कि आज मैं अपने कॉइनों को अगर बेच देता हूं तो मेरे को बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, उस दिन आप अपने उस कॉइन को सेल कर सकते हैं। तो इस फंडे को याद रखें, कॉइन हर महीने मिंट होके आएगा, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कॉइन हर महीने बेचना है। अगर आपको पैसा कमाना है तो मिंटेड हुए कॉइन को आप अपने पास होल्ड करेंगे। जो जितना होल्ड करता है वो उतना ही कमाता है। मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं लोगों को। गोल्ड, सोना पूरी दुनिया जानती है, सारी दुनिया लाइक करती है। आप एक सुनार की दुकान से गोल्ड खरीद लीजिए और उसे दूसरे सुनार की दुकान पे बेच दीजिए, तो कितना प्रॉफिट होगा? कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। दूसरा सुनार आपसे 10-20% काट लेगा टांके का या लेबर चार्ज। आज आपने एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराई और उस प्लॉट को आज ही बेच दीजिए, हो सकता है आपको प्लॉट रेट टू रेट बिक जाए, लेकिन रजिस्ट्री के जो पैसे वो आपके नुकसान हो। यानी कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी असेट जिसको आप होल्ड कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बैंक में आज एफडी करिए और आज ही तोड़ के बाहर निकाल लाए तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आपने 1 साल के लिए एफडी छोड़ी तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, 5 साल के लिए पैसा छोड़ा तो और ज्यादा रिटर्न मिलेगा, 10 साल के लिए छोड़ा, 12 साल के लिए छोड़ा तो हो सकता है आपको पैसा डबल होगा। सेम क्रिप्टो और शेयर मार्केट में भी होता है कि आप जब इस पे इन्वेस्ट करें और जब इस पे आए और लोगों को लेके आए तो न स्पष्ट बताएं कि यहां कॉइन जनरेट होता है, रेट की गारंटी नहीं है। प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं। अगर पेशेंस है तो बहुत बड़ा चांस है कि आप यहां से प्रॉफिट कमा लें। नहीं तो मेरे को याद है जिन लोगों ने 100 रुपए का बिटकॉइन लिया था, 200 को उन्होंने बेच दिए। जिन्होंने 10,000 रुपए लिया था उन्होंने 12,000 रुपए बेच के निकल गए। जिन्होंने 1,000 रुपए लिया था, जिन्होंने 1 लाख पे लिया था, वो 1.5 और 2 लाख पे बेच के चले गए। जिन्होंने 15 लाख पे लिया था उन्होंने 15, 17, 18 लाख पे बेच के चले गए। और जिसने 50 लाख पे लिया था वो 68 लाख पे बेच के चले गए। ऐसा कोई बिरला मिलेगा जिसने 6 पैसे का बिटकॉइन लिया था और आज तक लेके बैठा है, सबसे बड़ा प्रॉफिट भी वही कमाएगा। तो मिंटिंग 1 साल तक लगातार आएगी, लेकिन 1 साल तक लगातार सेल नहीं करना है, ये ध्यान रखना। जिस दिन अच्छा रेट आए सिर्फ उस दिन रेट करना। और कॉइन का रेट $100 रहे, $1,000 रहे, $1 लाख रहे, कोई भी डॉलर का रेट रहे, आपकी मिंटिंग में फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप तब बेचिए जब आपको लगे कि आज बेचने से फायदा हो सकता। तो आज सारी पूरी कम्युनिटी, पूरी दुनिया के लोग, आज एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉगिन होगा। आज वो लास्ट की दिन और रात है जब आपके पास मैक्स लोड सबसे हायर मिलने वाला है। और मैं कहूंगा रात तक का इंतजार ना करें, क्योंकि सर्वर की एक कैपेसिटी होती है और जो 120-22 देशों के लोग एक साथ उस पर वर्क करते हैं तो सिस्टम स्लो भी होता है, कई बार स्टक भी हो जाती है ट्रांजेक्शंस। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अभी से वेबिनार खत्म होते अपने काम पे लग जाए और अपने अपने मिंटिंग फार्म खुद भी खरीदा और खरीदा। एक और ध्यान करना है कि कुल 10 दिन बचे और कुछ लोगों की जो आईडी है उसको इनएक्टिव होने में 5-7 दिन, 8 दिन का टाइम बचा होगा। मैं कह रहा हूं किसी की आईडी में 5-10 दिन का टाइम अगर बच रहा है
तो वो 5-10 दिन का इंतजार ना करें, वो आज ही एक मिंटर खरीद लें, आपकी आईडी भी एक्टिव हो जाएगी और आपको मैक्स लोड बहुत ज्यादा भी मिल जाएगा। तो किसी की भी अगर एक हफ्ता भी बचा है तो वो आज ही उसे एक्टिव करें ताकि एक बड़ा बेनिफिट आपको हो सके। और आज का ऐसा टाइम है, कॉइन का भी रेट बहुत अच्छा चल रहा है, $9,000 और $9,500 के आसपास का रेट है। तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए अल्टीमा कॉइन में। अगले महीने सितंबर और अक्टूबर से काफी प्रोजेक्ट आने वाले हैं। पहला प्रोजेक्ट आने वाला है अल्टीमा एक्स का फार्म और अल्टीमा एक्स का कॉइन। जब आप अल्टीमा एक्स के फार्म खरीदेंगे तो उस फार्म को खरीदने के लिए एक ही पेयर उपलब्ध होगा, वो होगा पीएलसीयू का। यानी कि जिस पे पीएलसीयू होगा वही अल्टीमा फार्म खरीद सकते। और जिसको अल्टीमा एक्स का कॉइन खरीदना है उसके लिए भी एक ही पेयर होगा, वो होगा अल्टीमा कॉइन। यानी कि आपको अल्टीमा एक्स का फार्म खरीदना है या अल्टीमा एक्स का कॉइन खरीदना है तो आपको पहले अपने पास अल्टीमा कॉइन होना चाहिए। प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट और कार प्रोजेक्ट की पूरी तैयारी हो चुकी है कंपनी की। जर्मनी, यूरोप और दुबई, इन सारी जगह से प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। 1111 गाड़ियां, जिसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, बस, ट्रैक्टर और कार सभी होंगे। और फ्लैट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये आने वाले हैं। लेकिन ये मिलेंगे उन्हीं को जिनके पास अल्टीमा कॉइन हो। यानी कि जो डिमांड बढ़ने वाली है वो अल्टीमा कॉइन की बढ़ने वाली है। और इस दुनिया में जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो रेट अपने आप बढ़ता है। और आज थोड़े से अल्टीमा कॉइन है। अगर आप कंपनी के ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाके देखेंगे तो 3.5 लाख के आसपास ही कॉइन अवेलेबल है। 3,61,000 कॉइन रात तक मैंने जो देखे थे अवेलेबल थे, जो आपके वॉलेट्स में भी हैं, जो आपके फ्रीज भी हुए हैं और जो आपके एक्सचेंज ऑफ सेल परचेज भी हो रहे हैं। और 3,61,000 कुछ भी कॉइन नहीं होता है प्रोजेक्ट के आगे। जिस दिन कार और प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट आ गया, ये हालत हो जाएगी कि 90% कॉइन फ्रीज है, 10% कॉइन मुश्किल से बाहर है। इन प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए कॉइन नहीं बचेगा। और फिर वही हालत होगी कि जो पिछली बार जब कंपनी ने दुबई में ट्रायल किया था कि लोगों को यह हालत थी कि अल्टीमा कॉइन जिस भाव मिले खरीद लो, और $1,00,000 तक एक अल्टीमा कॉइन का रेट चला गया था। यानी कि वो दोबारा से गोल्डन चांस फिर आने का तैयारी कर रहा है। और जीतेगा वो जिसके पास कॉइन होंगे। अगर मौर्य जी कॉइन ही नहीं होंगे तो खरीदोगे क्या? गन्ने चूसने के लिए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मुंह में दांत ही नहीं रहेंगे तो गन्ना कहां से चूसोगे? तो आज ये लास्ट मौका है जब आप बड़ा मैक्स लोड ले सकते हैं कम पैसों में। इधर कंपनी प्लेटिन डील को पूरी तैयारी कर चुकी है और बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे देशों के अंदर प्लेटिन डील को लॉन्च करने जा रही है। प्लेटिन डील हमारा एक पोर्टल है जो कि अमेजॉन की तरह काम करता है, जिसपे अपने घर की फल, सब्जी, दूध, ब्रेड से लेके आप 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, फैशन एसेसरीज, होममेड आइटम्स खरीद सकते हो। लेकिन शर्त यही रहेगी, अगर आपको भी वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो पहले आपके पास अल्टीमा कॉइन होना चाहिए। अल्टीमा की प्रोडक्शन नेटवर्किंग से हट जाएगी अभी 10 दिन के बाद। और जैसे नेटवर्किंग से हट जाएगी प्रोडक्शन, तो दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज एक्सचेंज है वो उस पर ये कॉइन आना शुरू हो जाएगा। और कंपनी का सपना है लास्ट FTX और बाइनेंस तक 1 साल के अंदर इस कॉइन को ट्रेड के लिए मुहैया कराना। और जिस दिन FTX, बाइनेंस, हिट BTC जैसे बड़े एक्सचेंजों पे ये कॉइन ट्रेड होना स्टार्ट हो गया तो ध्यान रखना
कॉइन की संख्या बहुत थोड़ी सी। ये हालत हो जाएगी कि करोड़ों लोगों की जो एक्स्ट्रा कम्युनिटी से ट्रेड करने के लिए आएगी, तो लोगों के पास कॉइन नहीं होंगे और वो लोग आज पछताएंगे कि हमने उस डर की वजह से कॉइन को बेच दिया कम रेट पे, और आज वो कॉइन बहुत ऊंचे रेट पे निकल गया। तो समझदारी ये है कि आज मौका है, पूरी कम्युनिटी तैयारी करे और रात की वेट ना करे, दिन में ही अपने इस काम को अंजाम तक पहुंचाए। 8:30 हो चुके हैं। जो लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, देखिए रजत तनेजा जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है, मैडम अंजलि ओझा जी ने खड़ा किया, लेडीज फर्स्ट और सीनियर फर्स्ट। तो अंजलि ओझा जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आपका क्या सवाल हम जानना चाहिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। थैंक यू। या सर, मेरा एक्चुअल में मैं कुछ और शेयर करना चाहती हूँ सर। मैं कल ऐसे शायद ये कंपनी में रिकॉर्ड भी बन सकता है कि जिस बंदे को मैंने देखा भी नहीं है सर, पर्सन टू पर्सन में मिली नहीं हूँ, उस बंदे का मैंने लॉगिन करवाया सर। बहुत बढ़िया, शानदार मैडम। ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस में, इसमें ना आगे देखने की जरूरत है ना देश देखने की जरूरत है, बस अपना कंसेप्ट वहां तक पहुंच जाए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसी को आईटी बिजनेस कहते हैं सर। उस बंदे को मैं खाली एक ही बार टेलीफोन से मिली थी और उनको मैंने कुछ सर्विसेज हायर की थी उनकी। तो मुझे कल सुबह लगा कि मुझे इस बंदे को भी बताना चाहिए। मैंने टेलीफोन पे बताया, ही वो स्मार्ट, तो उसने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे टेलीफोन पे, और मुझे नहीं पता था कि आज भी वो अलाउड है कि $5,000 वाला। मैंने उसको कल बोला कि आज का लास्ट डे है, तो वो इवनिंग में उसका कॉल आ गया सर कि चलो आपके सर के साथ मुझे मिलवा दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा और मैं बेसिक पैक ले लेता हूँ। और उसने लॉगिन कर भी दिया सर। आज तक अभी तक मैं मिली नहीं हूँ सर। बहुत बहुत बधाई, ये आपका पहला एक्सपीरियंस है मैडम, बहुत अच्छा है। और नहीं सर, मतलब लॉगिन तो करवाती हूँ, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको कभी मिली नहीं हूँ इन पर्सन। वही बता रहा हूँ मैडम, ये इस बिजनेस की खूबी है, जिस बंदे को हम जानते तक नहीं है, देखा तक नहीं है, वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाता है। तो सर मुझे तो लगता है कि मेरा ऐसा रिकॉर्ड बन गया होगा कंपनी में। मैं अंदर अंदर खुश होती रहती हूँ। बहुत बढ़िया, हम सब ताली बजा देते हैं आपकी सफलता के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप ऐसे बनाते रहे, और आप हम सबकी प्रेरणा स्रोत है। जहां आदमी रिटायरमेंट होके बैठ जाता है, वहां आप रिटायर होके दोबारा दौड़ लगा रहे हैं। मैं तो करूंगी सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने दिया इसकी वजह से। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस आपका। या ये अंजलि ओझा जी हैं, जहां दुनिया रिटायरमेंट हो जाती है, वहां ये दोबारा से अपनी जिंदगी को इस क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पर डेवलप करने, और ये जज्बा होना चाहिए। आदमी उस दिन हारता है जिस दिन वो मन से सरेंडर कर देता है, नहीं तो उम्र कोई बाधा नहीं होती सफलता के ऊपर। 70 साल के लोग काम कर रहे हैं। हमारी टीम से थान सिंह जी हैं, 70 ईयर की एज पे वो शानदार तरीके से लोगों को, नए लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं टेक्नोलॉजी की। वो लड़के सोचने लगते हैं कि बुढ़ा मैं हूं कि बुढ़ा ये आदमी तो बुढ़ापा जब तक नहीं आ सकता, जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सही बात है ना जी? हाँ बिल्कुल सही बात। ये तो वो है रवि जी, जो आदमी खुद हिम्मत हार जाता है ना। कहते हैं ना, गिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर के उठने से जो मना कर दे वो बुरी बात। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। और सारे डायमंड्स ऐसे ही वीडियो पर हैं तो अच्छा लगता है। अब देखो, मैं भी विंडो पे हूँ, आप भी विंडो पे एक दूसरे को देख रहे हैं। आप जलीस चंद्रवंशी जी आज बैठ जाओ कहीं चेयर में फटाफट, सारा घर दिख रहा है। नमस्कार सर, आप बैठ जाइए। आगे बढ़ते हैं। अभिलाषा एम मुंशी जी अंबर रैंक पे है मैडम,
अनम्यूट करिए, आपको कहाँ से ये जरूर बताना, अनम्यूट करिए और क्या क्वेश्चन आप करिए प्लीज। सर मैंने 2 दिन पहले भी अपना क्वेश्चन रखा था। मेरा जो अल्टीमा फॉर्म है उसमें जो वॉलेट का एड्रेस है और मेरा जो वॉलेट डाउनलोड है उसका एड्रेस अलग अलग है। अलग अलग है। तो मैंने अपने संजू जी से भी और उनका जो असिस्टेंट है उनसे बात की, उन्होंने मुझे बोला मैं करेंगे, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन आया है, लेकिन उसमें मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मेरे पास में मैंने जो एड्रेस अलग अलग हो गया है, तो मैंने यहाँ पर किसी डाटा वाले से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बोला कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा हम आपको दे रहे हैं डेमो, जिसमें कि अगर आप अपने मोबाइल से उसको लिंक करें तो आपका जो डिलीटेड डाटा है वो मैं रिकवर कर सकती हूँ। तो वो डिलीटेड डाटा मुझे रिकवर करने के लिए किसी की मदद चाहिए, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता है, ना मेरे पास लैपटॉप है, ना मैं उनके वो डेमो उसको मैं कर पा रही हूँ। तो अगर वो डिलीटेड डाटा मुझे मिल जाए तो उसमें मेरी एक पिन हो सकती है, जिससे कि मेरा जो वॉलेट नहीं मिल रहा है वो वॉलेट मैं फिर से रिकवर कर सकती हूँ। तो मुझे किसी की मदद की जरूरत है। आपके डायमंड अप्लायंस में कौन कौन लोग हैं? मेरे डायमंड अप्लायंस में डॉक्टर सुवेदी है और सौमी के जरिए मैंने ये किया था, लेकिन वो लोग मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले 1.5 महीने से परेशान हो रही हूँ, वो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, मेरी बातों का जवाब ही नहीं देते हैं। कहाँ से रहने वाले जी? मैं मुंबई से हूँ सर। नहीं, ये लोग कहाँ से रहने वाले जो डॉक्टर सुवेदी जो है वो तो मेरे ख्याल से नेपाल के हैं, और सियोमी जी है वो शायद कलकत्ता की है। तो और अप्लायंस में और नहीं पता आपको उन लोगों से? और ऊपर नहीं सर, मुझे किसी का नहीं मालूम है। तो उनसे आप पूछ के देख लो भाई, आप मदद नहीं करे तो ऊपर अप्लायंस में कौन कौन आसपास, हमें वो बता दीजिए। सर कोई नहीं, मुझे जवाब ही नहीं दे रहे वो लोग पिछले हफ्ते भर से। तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि कोई मुंबई वाला बंदा हो, सुनिए मेरी बात, जो मुंबई वाला बंदा हो, जो वो सॉफ्टवेयर से मेरा, मुझे ये सब नहीं आता है, तो वो सॉफ्टवेयर से मेरा जो रिकवरी है, डाटा रिकवरी, वो मुझे करने में सिर्फ मदद करे, जो मुंबई का होगा। बस मुझे ये मदद आप लोगों से चाहिए, अगर ये मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। देखिए मैडम, एक ऐप होती है डिस्क डिगर के नाम से। हाँ, उस ऐप का ये फायदा होता है कि जब हम उसे डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पे, हाँ, तो जितना भी गैलरी से हमारा डिलीटेड डेटा हुआ है, वीडियो या फोटो, तो वो हमारे दोबारा रिकवर हो जाते हैं, और बहुत लोगों के हुए हैं। अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वो भी आपको लिया है, मिल सकता है। सर वो मेरी मदद कौन करेगा, ये मुझे नहीं आता। मैं मैडम, आपकी मदद इस कम्युनिटी के सारे लोग करेंगे। संजू थॉमस जी हमारे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो सबकी मदद कर रहे हैं। आज उन्होंने आपको कल ही बताया था कि मैं चेन्नई में रहूंगा, आज वो चेन्नई में है, अभी हमें वो दिखाई दिए थे होटल में वो। और ऑफिस में जो बंदे 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो आपकी पूरी मदद कर देंगे इस मामले में। और भी जो लोग मुंबई के आसपास के हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मैडम की मदद करें। ये कोशिश ना करें कि जी आप टूट के हमारे साथ जुड़ जाइए तो हम ये आप ये करेंगे। मदद उसको कहते हैं जहां निस्वार्थ भाव से कर सके आप। जी बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ, है ना। तो मुंबई से अगर कोई आसपास अगर कोई मदद करना चाहता है तो क्या कोई आदमी इनिशिएट करे? मैं अपना नंबर शेयर कर देती हूँ, जिसको भी मदद करनी हो चैट पे वो मुझसे मदद कर सकता है, पर मुंबई का चाहिए, क्योंकि मेरा लैपटॉप से मेरा जो मोबाइल है उसको कनेक्ट करने के लिए लगेगा ना उसको। एक मिनट मैडम, मुंबई से हमारे यहाँ कोई बीच में है क्या साथी? मुंबई आप बिल्कुल आसपास पूरी कम्युनिटी में कोई रेज हैंड कर सकता है? चलो, कोई भी अगर आएगा तो कराते। मैडम आप संजू थॉमस जी के टच में रहिए, है ना। आज की क्लोजिंग को और हो जाने दीजिए, और सर भी बाहर है चेन्नई में। 1-2 दिन के अंदर वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। ओके सर, थैंक यू। हमेशा आपका स्वागत रहेगा और आपकी मदद जितनी होगी वो करेंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। रजत तनेजा जी, अंबर रैंक, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट डालिए सर, आप अनम्यूट करिए। कहाँ से रहने वाले जरूर बता दें। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर, मुजफ्फरनगर सर। बहुत बढ़िया तनेजा साहब, बताएं। सर कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। सर आज 4 महीने हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए। ठीक है जी। और आप जैसा कहते हैं सर, कोइन तो बराबर अपने समय से बन के आ जाता है। अच्छा लगता है कि टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है। लेकिन सर अब ये बात है कि कुछ समय के साथ साथ कुछ चीजों में, सिस्टम में, कंपनी में बहुत चीजों को बदलाव हुआ है। और आई होप आप इतना अच्छा समझाते हैं, हमें अच्छा भी लगता है सुन करके, और उम्मीद करते हैं कि आप जो कहते हैं कि आने वाले समय में ये सब सच हो।
क्योंकि बहुत से लोगों को जो समझा करके, जो बता करके, जो सिखा करके यहाँ पर जोड़ा गया है और लोगों की उम्मीदें यहाँ बनाई गई है, विश्वास बना करके जोड़ा गया है, तो वो सबका पूरा हो। बहुत अच्छी। तो सर स्टार्टिंग में जैसा जोड़ा गया था तो चलो 100% की बात नहीं करते थे सर, जोड़ने के समय 50% की बात भी करते थे, 25% की बात भी करते थे, जो कि आज सर आप जान रहे हो मैंने 19 अप्रैल से सर ज्वाइन किया था। मैं फिलहाल अपनी बात अब जोड़ रहा हूँ। तो सर उस समय रेट 90,000 के आसपास चल रहा था और उसका रेट और सर लास्ट का रेट भी हम देख चुके हैं। तो सर आप खुद ही जानते हैं, सभी लोग सीनियर बैठे हैं, सब कैलकुलेट करना सर सभी जानते हैं कि इस प्रकार के लोगों ने ऊपर से जो लगाया है वो एवरेज भी कर चुके हैं, कहीं ना कहीं मैंने भी एवरेज किया है और कहीं ना कहीं फार्म बड़ा आया तो भी कॉइन भी डाला है और कुल मिला के अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, ठीक है, ताकि मैं एवरेज कर सकूं और उसका मुझे लाभ आने वाले समय में जब भी हो लेकिन हो सके। तो हम समय का इंतजार कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा आप कहते हैं समय का इंतजार करिए, लेकिन काफी चीजें सिस्टम में जो कि स्टार्टिंग से बताई गई थी बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं और सबके बोल भी थोड़े से चेंज हो चुके हैं समझाने के लिए, जो शायद होने भी चाहिए। अभी आप सर आज सर आप बातों में कह रहे थे कि उतना ही लगाएं जितना आप उसको झेल सके, मतलब शब्दों में आप बियर कर सके, है ना सर। तो सर स्टार्टिंग में तो सर ऐसा तो कोई बात है, तो हमने तो ना पर्सनल ट्रेनिंग में ना तो सेमिनार में ये सब चीजें देखी। आज कुछ चीजें चेंज हो गई है, मैं इसलिए बात तो कहना चाहूंगा। तो सर इसमें आप क्या कहेंगे? पहला तो मेरा ये कहना है। देखो सर, पहले और पीछे एक ही बात है। मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे लगभग 1.5 साल पूरा होने जा रहा है और जब मैं पहले दिन आया था तभी से भी यही बात थी और आज भी यही बात है। आप मेरे मुंह से या किसी और के मुंह से सुन रहे हो अलग बात होती है। जब भी हमको इन्वेस्टमेंट करते हैं एक हाई वॉलेटाइल मार्केट में या बहुत ज्यादा रिटर्न है जहाँ रिस्क भी होता है, चाहे शेयर मार्केट है, ये वाली है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, एमसीएक्स है, कहीं भी लगाते हैं तो हमेशा एक लिमिट का ही लगाना होता है। गलती वहां लोग कर देते हैं जहां अपनी पूरी जमा पूंजी को इसमें झोंक देते हैं और पेशेंस नहीं होता। अगर पेशेंस है तब भी कुछ नुकसान नहीं है। आपने 90,000 खरीदा, मैंने तो 92 और 93,000 में भी खरीदा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 साल की मिंटिंग आने दीजिए और इसी 1 साल के ड्यूरेशन में आपको एक दिन ऐसा जरूर दिख जाएगा कि आज मैं अपने मिंटेड कॉइन को बेच देता हूं जी, तो मेरे को प्रॉफिट होगा। आप कहीं नुकसान में नहीं रहेंगे सर। अगर पेशेंस है तो फायदा में हो, पेशेंस टूट गया तो नुकसान हो सकता है। नहीं सर, पेशेंस तो बिल्कुल सर बनाए रखे हैं और अपने नीचे भी जिनका डाउनलाइन में बिजनेस किया है उनका भी बनाया गया, उनको भी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जहाँ कमी करते हैं वो उनको समझा रहे हैं हम। देखो सर, कई लोग मेरे से पूछते हैं सर ये बताओ इसका एवरेज रेट क्या है ना। इस कॉइन का कोई एवरेज रेट नहीं होता, एवरेज रेट होता है जो ट्रेडिंग के कॉइन होते हैं। हमारा ये कॉइन है, प्रोजेक्ट का कॉइन है और ये प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। जब भी प्रोजेक्ट आएंगे उस टाइम डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरल रेट ऊपर आएगा। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्रोजेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे और जब ये प्रोजेक्ट आएंगे तो बहुत बड़ा चांस रहेगा आपके हाथ में रेट बढ़ने का। तो आप उस टाइम, और दूसरा 90,000 के रेट को मत देखो, आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट देखो कि जी मैंने लगाया कितना, सॉफ्टवेयर को लेके, मिंटिंग उसको लेके, बोट को और कॉइन को लेके। मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाया और मिंटेड कॉइन मेरे पास 3 महीने 4 महीने का इकट्ठा हो गया, तो जिस दिन भी लगे प्रॉफिट अच्छा रेट है उस दिन आप बेच सकते हैं। देखो सर, पेशेंस नहीं रखोगे तो पेशेंट बन जाओगे, पक्की बात। अरे सर जी, आप सर पेशेंस तो सर पूरा है, 100% नहीं, आप ऊपर भी जोड़ लीजिए कि पेशेंस की कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर मैंने बताया आपको कि मैंने मेरे सीनियर के मार्गदर्शन के हिसाब से ही एवरेज भी किया है, उसको री इन्वेस्ट भी किया है और फॉर्म भी और लिया था। ये सब चीजों को किया गया है जैसे आपने बताया। तो आई होप के जैसे मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि सभी लोगों का विश्वास जुड़ा है और सभी को लाभ हो, तभी सर आगे भी ये सर विश्वास बना रहेगा और बढ़ता रहेगा और बढ़ भी रहा है जैसा कि आप लोग समझाते हैं। ये बात मैं वही बात पहले कह रहा हूँ। सर एक बात और बताइए कि सर जैसे अब नियमित रूप से क्लोजिंग में अच्छा बिजनेस जाता है तो सर उसके बाद भी सर रेट में इजाफा क्यों नहीं होता? मेरा ये पूछना है, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, एट प्रेजेंट की। सर क्लोजिंग से रेट का कोई लेना देना नहीं है। रेट का सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। अगर बेचने वाले ज्यादा है, खरीदार कम है, तो रेट कम हो जाएगा। और जिस दिन खरीदार ज्यादा होंगे, बेचने वाले कम होंगे, तो रेट बढ़ जाएगा। सर मैंने तो सर जब से जुड़ा हूं तब से न खरीदार, या तो फिर यूं कहूं कि कम हो गए जब से मैं जुड़ा हूं, तो फिर या तो मैं यही कहूँ, या तो फिर ये कहें कि मार्केट से सर कोई खरीदता ही नहीं है। सभी लोग सीनियर्स अपने पर्सनल कॉइन को सेल करते हैं, तो मार्केट से कॉइन खरीदने के लिए कौन जाएगा? ये भी सच्चाई है,
लेकिन सर ऐसा भी नहीं है कि हमेशा, अब अभी मेरी एक पार्टी को 10 लाख रुपए के कॉइन जरूरत पड़े सर तनेजा साहब, आज से कोई 15 दिन पहले, ठीक है सर। और मैंने कोई 20 जगह फोन किए कि भाई किसी के पास कॉइन हो 2, 4, 5 लाख के दे दीजिए। विश्वास मानोगे 2 लाख रुपए के कॉइन नहीं दिए किसी ने मेरे को। सर मान सकता हूँ। फिर मैंने 10 लाख किसी कम्युनिटी से दे के डॉलर लिया यूएसडीटी, वो यूएसडीटी डाले फिर बाई बॉक्स पे, और बाई बॉक्स से फिर कॉइन परचेज किया और फिर पार्टी को हैंड ओवर किया। तो खरीदते हैं सर। अगर ये 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन तक की टर्नओवर 24 घंटे में हो रही है तो कॉइन सेल परचेज ही तो हो रहा सर। बट ये कि मतलब सप्लाई अभी ज्यादा है कॉइन की डिमांड के अगेंस्ट में, इतना फैक्टर है। अब आज ये 9,000 है, अब आप देखने का रात तक क्या होगा। नहीं सर, अभी तो 12,000 भी गया था, सबको अच्छा लगा था, पीछे रेट बढ़ रहा था अभी 12 भी गया तो था, फिर से डाउन आ गया। हाँ सर फिर से डाउन आ गया तो रेट, अच्छी बात है, ऊपर नीचे होता है वो, नो डाउट वो तो होगा भी सही। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ सर, इसमें जी लोगों की मेंटेलिटी उल्टा काम करती है। अभी रेट जैसे जैसे नीचे जाएगा तो लोग बेचना ज्यादा शुरू कर देंगे, यार निकाल दो, और नीचे जा रहा है इसे तो निकाल दो, यानी जब रेट नीचे जा रहा है तो सेलर ज्यादा आ जाएंगे। अब ये रेट बढ़ना शुरू हो जाए 12, 13, 14, 15, सर जो बेचने का मन बनाए बैठे थे ना, वो लोग बेचना शुरू नहीं करेंगे। सर आपके आज के स्टेटमेंट में है और सर लास्ट के भी स्टेटमेंट मैंने बहुत सारे सुनता आया हूँ, तो मैं सर पर्सनली सोचता हूँ कि सर अभी 400 CR का बिजनेस आप बता रहे थे आज की भाषा में कि आज आपने ऐसा 15 देखा तारीख है। को 400 करोड़ का बिजनेस हुआ था सर। जी सर, तो सर ये कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपना ही कॉइन तो नहीं सेल करता होगा नए लोगों को, तो सब कहीं मार्केट से लेते ही होंगे, ये बात भी है। ये कॉइन का नहीं बताया मैंने, बिजनेस जो बताया वो बताया अल्टीमा के फार्म बिके। नहीं सर, फार्म बिके सर, उसमें कहीं ना कहीं कॉइन से लिए गए फार्म होंगे या कॉइन इन्वेस्ट भी कुछ लोगों कॉइन ने से भी किया लिए होगा, होंगे, कुछ बिटकॉइन से भी लिए होंगे, है और ना। सर फिर उसमें कॉइन के लिए भी डाला होगा, केवल कोई फॉर्म लेके तो रखेगा नहीं, हाँ तो करेंगे फॉर्म भरा ना। भी होगा लोगों ने। लोग ये कर रहे हैं कि अभी फार्म ले लेते हैं, कॉइन डालते रहेंगे 2-4 महीने। देखो सिंपल सी बात है सर, 10 बार पूछ लो, 2 बार पूछ लो, 1 लाइन में जवाब ले लो, 10 लाइन में जवाब ले लो। आपको एक वेट करनी पड़ेगी एक अच्छे रेट के लिए, वेट फॉर ए गुड रेट। थैंक यू सर। नुकसान नहीं होगा, सिर्फ पेशेंस। प्रोजेक्ट आने वाले सितंबर अक्टूबर में तनेजा साहब, उस टाइम एक अच्छा मौका होगा, अच्छा रेट आए तब आप निकाल दो। चलो बहुत बढ़िया रहा, तनेजा साहब साथ रहे हैं। आगे पीयूष सिंह अंबर रैंक। पीयूष जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को, कहां से ये बताइए और क्या क्वेश्चन है, टू दी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कम शब्दों में, ताकि हम ज्यादा लोगों को जवाब दे पाए। सर नमस्कार, मैं लखनऊ से हूँ। नमस्कार सर जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज हम फार्म खरीद लेते हैं, लेकिन हमने आज मैक्स लोड पूरा लोड नहीं कर पाए। फार्म को हमने नेक्स्ट मंथ लोड किया सर जी, तो जो मेंडिंग आएगी वो क्या हमको 11 महीने आएगी या 12 महीने आएगी? 12 महीने आएगी सर। जिस दिन आप फार्म खरीदते हैं उससे 1 साल के अंदर अंदर कभी भी आप उसमें कॉइन डाल के अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, और जिस दिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो बनेगा ही उस डेट से लेकर अगले 12 महीने। तो यानी कि अगर मैंने इस महीने मैंने एक फार्म सर खरीदा है और अगर आज से 6 महीने बाद भी उसको मैं उसमें मैक्स लोड करता हूं तो उस दिन से 12 महीने के लिए मुझको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? डेफिनेटली सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, ये बहुत लोगों का डाउट रहता है, ये डाउट ना रहे, आप कभी भी कर सकते हैं अपना 1 साल के अंदर। वेलकम जी, वेलकम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। MA कुरैशी जेड रैंक पे है, अनम्यूट करिए सर, और कहाँ से रहने वाले हैं ये बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार कुरैशी साहब जी, मैं राजस्थान से हूँ जी। वेलकम जी। सर मेरे को एक, ये आपने जैसे पहले जो बोल, सर आपका कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम में है क्या? आप अच्छा म्यूट हो गए, दोबारा से अनम्यूट करिए। हाँ सर अनम्यूट। हाँ आ रही है आवाज? आ रही है जी आवाज। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन, ये जानकारी लेनी थी कि जैसे ये
अभी इलियास पापे सर और कैसा सर जब डबल प्लेटिन और ट्रिपल प्लेटिन बने हैं तो हाँ जी। उनको जो बोनस मिला है वो पीएलसीयू में मिला है या कैश में मिला है? पीएलसीयू में। तो सर ये पीएलसीयू कहाँ से आता है? जो हम फार्म खरीदते हैं कंपनी से। नहीं सर, उनको कहाँ से मिला? जैसे वो तो मिंट होके आते हैं ना। अच्छा, वो तो बता रहा हूँ मैं, जवाब तो देने तो रोक क्यों रहे हो बीच में? नहीं, पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ। जो हम फार्म खरीदते हैं कंपनी से जी, कुछ लोग यूएसडीटी दे के खरीदते हैं, कुछ बिटकॉइन दे के खरीदते हैं, कुछ लोग कॉइन दे के खरीदते हैं जी। तो जो पीएलसीयू होता है वो कंपनी के पास जाता है, 30% कंपनी को बचता है जी। ठीक है ना। अच्छा, तो उनसे मिलता है उनको। कंपनी उस कॉइन में से दे देती है। कॉइन तो मैं आप ही पैदा कर रहे हैं, कंपनी हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था, मैंने कहा इनको फिर वो अच्छा कहाँ से आता है। अच्छा, ठीक है सर। और कोई तो नहीं ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। बढ़िया है, अच्छी बात है। कल मैं कहीं बैठा था मथुरा में, कल भी यही बताया जा रहा था, पूछा जा रहा था इसी तरह कुछ। नेक्स्ट राजदीप सिंह अंबर रैंक, अनम्यूट करिए सर, कहां से बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करिए। सर नमस्कार। नमस्कार राजदीप जी, कहां से हैं सर? सभी जूम पर उपस्थित महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ राजदीप सिंह फ्रॉम शामली, उत्तर प्रदेश। जी सर, एक ये मतलब दिमाग में एडवाइस भी है, क्वेश्चन भी है, आंसर आप ही देंगे इसका कि बी बॉक्स जो सा हमारा एक्सचेंज है, नहीं सॉरी बाइनेंस से मेरे को 27 मैसेज आ गए हैं कि आपको 20 यूएसडीटी कैशबैक दिया जाता है, 30 यूएसडीटी कैशबैक दिया जाता है। इस में भी पॉसिबल कि मतलब इससे मतलब स्कैमर को पकड़ा जा सकता है? नहीं सर, ये फेक होते हैं और इनके ट्रैप में कभी मत आ जाना। जी सर। ठीक है, कोई ऐसे फ्री नहीं देता है। एयर ड्रॉप मिलते हैं, वो हमारे अपने आप ऑटोमेटिक उसमें आते हैं वॉलेट्स में। तो सर जो ये मैसेज करते हैं उसको हम पकड़ सकते हैं किसी तरह? सर वो पकड़ में नहीं आएंगे आपके में, क्योंकि वो बहुत तैयारी करके बैठते हैं, अलग कंट्री में बैठते हैं। मेरा कुछ वॉलेट में वो पड़ा हुआ है यूएसडीटी, तो बार बार मेरे को मैसेज आते रहते हैं। इसके चक्कर मत पड़ना सर, बिल्कुल उन पर रेस्पॉन्स भी मत कर देना। ठीक है सर, ठीक है ना? और एक सबसे बड़ी बात ये सर, मतलब कि हमारे बिजनेस में जो हम कर रहे हैं पीएलसीयू अल्टीमा, इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रैंक बिजनेस को बढ़ाने के लिए एम्बर की होती है। एम्बर है या ट्रिपल डायमंड, बीच की रैंक को मैं मानता ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो है एम्बर रैंक पे, हम रीढ़ की हड्डी हैं आपके बिजनेस की। जड़ है, जड़ जड़ में पानी देखें तो पता चल जाएगा। जड़ से ही पौधा तैयार होता है। जड़ में पानी सर एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मेरा बिजनेस करने को बहुत जी करता है जी, मैं बाहर जाता हूँ, प्लान भी दे देता हूँ, सब चीज करता हूँ, पर मेरे को, मैं आई एम 58-59 ईयर ओल्ड जी, मैं टेक्नोलॉजी के बारे में मतलब इतना नहीं जानता, कैसे मतलब कि है ना फॉर्म भरा जाएगा, कैसे उस पर स्टैक किया होगा, वॉलेट कैसे होगा, कैसे वो होगा, तो ये मैं कैसे सीख सकता हूँ? मतलब कोई प्रॉपर ऐसा आदमी मिल जाए जिसे मैं मतलब घंटा 2 घंटा 4 घंटे उसके पास जाऊं और सीखूं, क्योंकि मैं किसी की गलती नहीं निकालूंगा, क्योंकि बिजनेस में इसमें जो से हमारे डायमंड सीनियर हैं या एमराइड हैं, उनकी ऑलरेडी इतनी बड़ी मतलब है ना वो हो चुकी है, उनके पास इतनी बड़ी टीम होती है कि वो समय नहीं दे पाते, उनकी कोई गलती नहीं। यदि अगर मेरे को 1 घंटा देंगे, 1 घंटा किसको देंगे, ऐसे नहीं पॉसिबल। राजदीप जी, पहले तो आपकी अच्छी स्पिरिट के लिए कांग्रेचुलेशन, एक अच्छी स्पिरिट भावना रखनी चाहिए। 2 चीजें बहुत अच्छी लगी, एक तो आप इस एज में सीखने के लिए तैयार है, पहली बात, और दूसरा ये कि भाई आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला कि मैं जाने के लिए तैयार हूं। लोगों का ये हाल है, लोग तो ये समझते हैं कि सीनियर जो है उसका नौकर है, उसके घर आएगा, सिखा के जाएगा, और जिस दिन टाइम पे नहीं आएगा फिर ऐठेंगे, फिर यहाँ पे उसकी बुराइयां करेंगे। सर यही एक बिजनेस है जहां एक आदमी आपको सफल होने का प्रयास करता है, सफलता के लिए नहीं, और बिजनेस में तो एक दुकानदार दूसरे दुकानदार ही टांग ही खींचता है। जी सर। हाँ, तो एक ही तरीका सर, जो आपके अप्लायंस में जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो आपका हक उस पर बनता है जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया इस बिजनेस। ठीक है सर। उससे कहिए कि भाई साहब आप कुछ सिखाइए, और आप पे नहीं आता है तो आप कुछ और लोगों से कहिए, ताकि उस सीखने का इंतजाम बने। आप जो टाइम देते हैं आप उस जगह जाइए,
जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें जाइए, सुबह के वेबिनार रहिए, बहुत चीजें तो वेबिनार में टेक्निकल सिखाई जाती हैं। आकाश राव जी हैं, संजू थॉमस जी हैं और दूसरे साथी हैं, टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। ठीक है सर, यहाँ से सीखिए, सीखने का प्रोसीजर। और इसमें है क्या, एक ही गलती करते हैं सर राजदीप जी लोग, कि आज ज्वाइन करते हैं, कल से काम शुरू करते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होता सर। प्रॉपर हर चीज का सीखने का टाइम होता है, महीना 2 महीने टाइम दीजिए, अपने सीनियर के पास जाइए, आइए, सीखिए, कुछ जूम पे सीखिए, और जब धीरे धीरे ट्रायल करिए तो ऐसे आ जाएगा। तो डायरेक्ट अप्लाइंग और जो डायरेक्ट डायमंड्स हैं आपके, उनसे मदद लीजिए। थैंक यू जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राकेश साहू जी, आपको मैं थोड़ी सी देर में बाद में लूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डायमंड रैंक पे हैं और मैं चाहता हूं जो हमारे नीचे के रैंक के हैं उन लोगों को ज्यादा मौका मिल जाए। नम्रता चौरसिया जी, आप अनम्यूट करिए मैडम, आपको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल दी। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, मैं करण बोल रहा हूँ। करणवीर जी, आप अनम्यूट हो गए, चलो आपका। हाँ जी सर, जैसे आप अभी बता रहे थे ना सर, मेरे ना उसी के रिगार्डिंग मेरे 2 सुझाव कह लो सर या क्वेश्चन कह लो कि सर एक्चुअली हो क्या रहा है सर। मुझे अभी 2 महीने हो गए इस बिजनेस में आए को। पहले 1 महीना मैंने जस्ट एज ए इन्वेस्टमेंट किया, इसके बारे में रिसर्च किया, सारा किया। उसके बाद सर जब मैंने 1 महीना इसके बाद काम किया सर, 1 महीना काम करने के बाद अभी मुझे 2 महीने से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो गया सर। मैंने एक चीज जो मुझे मतलब कि लगी है सर, अभी मैंने खुद के घर के जैसे 5 घर के मेंबर्स के फार्म लिए हैं सर। अभी मुझे 2 महीने बाद जाके ये चीज पता चल रही है, जो कि कभी भी किसी भी, मैं रात की प्रेजेंटेशन भी सुनता हूँ उसमें जो चीज नहीं बताई जाती कि 30 डेज में जहां तो एक डायरेक्ट सेलिंग और जहां अपना फार्म अपग्रेड ये करना पड़ता है सर। ये प्रेजेंटेशन में नहीं बताई जाती बात, किसी वेबिनार में नहीं, किसी सेमिनार में नहीं बताई जाती। देखो सर, अब ध्यान से सुनिए, प्लेटिन वर्ल्ड पे 2 तरह से कमाई कर सकते हैं जी सर। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम जी। आप इन्वेस्टर है, पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, आपको जीवन में कभी भी आईडी को एक्टिव करने की जरूरत नहीं जी। समझ गए सर? हाँ आप जी पैसा लगा दिया, बैठे रहिए आराम से जी। 12 महीने तक मीटिंग आएगी, जब मौका करे, जब अच्छा रेट लगे, साल 2 साल 4 साल के अंदर बेच के निकल जी। दूसरा है एक्टिव इनकम। अगर आपको एक्टिव इनकम लेनी है तो आपको अपनी आईडी भी एक्टिव रखनी जरूरी है जी। आईडी एक्टिव रहती है 2 तरीके से। कंपनी होप करती है कि 12 महीने में आप एक्टिवली काम करें तो कम से कम 12 लोगों को डायरेक्ट कंपनी को जरूर स्पॉन्सर करें, क्योंकि ये कम्युनिटी बिल्डिंग का बिजनेस है जी। फिर भी कभी ऐसा लगता है कि किसी महीने आप डायरेक्ट किसी बाहर वाले को स्पॉन्सर नहीं कर पाए, तो आप एक पैकेज सेल्फ भी परचेज कर सकते हैं जी। जैसे LIC में आपको अपनी एजेंसी बचाने के लिए हर साल 12 इंश्योरेंस करने जरूरी होते हैं, जितना मेरे को पता है जी। तो कभी अगर 11 भी हो गए साल में एजेंसी बचानी है एजेंट को, तो एक बीमा वो अपना भी कर लेते हैं जी। तो इसमें अगर एक्टिव इनकम लेनी है तो ही आपको आईडी एक्टिव रखने की जरूरत है जी सर। मैंने एक्चुअली सर, मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ इन्वेस्टर हैं सर। मैंने उसके बाद उनके लिए सर कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। मैंने एक्चुअली 18-19 डायरेक्ट सेलिंग की भी है, लेकिन वो हुआ क्या, मैंने जैसे सर 5 फार्म लगाए, मैंने जो 5वें नंबर पे मैंने जैसे A से B को रेफर करके, B से C को, C से D को, और जो मेरा घर का 5वां फार्म था, मैंने उससे सारा डायरेक्ट काम किया। लाइक अभी मैंने 18-19 जो डायरेक्ट सेलिंग कराई, और मुझे पता नहीं था ऊपर वाली आईडी इनएक्टिव होगी। तो सर ये चीज अगर बताई जाती, मैं इतना पागल नहीं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अभी मैं फिर उनसे कर लेता। तो ये चीज मेरा सुझाव है कि प्रेजेंटेशन में सर ये चीज मतलब कि ब्रीफली नहीं बताई जाती। शाम को प्रेजेंटेशन होती है, देखो अब 1000 लोगों की कम्युनिटी है, मैंने आपको बता दिया, पता लगे 1000 लोगों को। जी 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 जी। और सर दूसरा, हाँ जी, और सर दूसरा जो हम जैसे एक्टिव इनकम के लिए जब हम एज ए रैंक क्वालिफाई के लिए जाते हैं, तो सर तब भी मुझे ये भी नहीं बताया गया कि 2 लेग्स में एटलीस्ट मिनिमम 2 लेग्स में 2500 का काम करना पड़ेगा भी। जैसे एक में, क्योंकि भी मैंने एक के अंदर ही 5000 यूरो का काम कर दिया अपनी एक लेग में, तो वो मेरा रैंक अचीव नहीं हुआ। तो जब मुझे बाद में ये चीज पता चल रही है कि भी नहीं, भी आपको एक और लेग चलानी पड़ेगी, वो उधर 2500 होगा काम। रणवीर सिंह जी, मेरी बात सुनिए, ये तो कई बार जो आपको डायरेक्ट बिजनेस बताने आता है वो फॉल्ट कर जाता है। जी सर, जी सर। नहीं तो आप अगर PPT उठा के देख लो, सब में ये चीजें लिखी हुई भी है, स्पष्ट भी है। 50% नहीं सर, वही तो बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन में ये नहीं लिखा सर।
ये चीज तेवतिया नहीं, सर, मैं फिर एक चीज बोलना चाहूंगा। तेवतिया सर, आकाश जी राव साहब वेलकम, गुड जी, मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, बताएं। करणवीर जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, कंपनी ये भी नहीं बोलती कि आपको 2-3 आईडी पे काम करना है। आपको अपने अकाउंट पे खुद काम करना है और आपको जिम्मेदारी उसकी है। अगर आप 3-4 अकाउंट पे काम करते हो फैमिली के लगा के, तो सबके लिए वो अलग अलग कंडीशन है। वो 1 महीने के अंदर डायरेक्ट एक लगाना या अपना खुद का टॉप अप मैं करना। एग्री अगर कर रहा आप हूँ तीन सर। प्लीज, अगर 3 मेंटेन कर रहे हैं आप, तो उन 3 के तरीके से चलना पड़ेगा। वहां पे आप अकेले नहीं हो, 3 अकाउंट है कंपनी के लिए। और अगर आपने पीपीटी को पूरा पढ़ा होगा, क्योंकि अगर हम ये सब सोचते हैं कि हमें सब कुछ ऊपर वाला ही बताएगा, तो आज सबके ऊपर वाले ट्रिपल प्लेटिन डायमंड होते हैं, डबल प्लेटिन डायमंड होते हैं, लेकिन नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग ऊपर वाले ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता और उनकी टीम के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। सो प्लीज हमें कुछ जिम्मेदारी अपने आप भी लेनी पड़ेगी। इसको हम हर किसी को ऊपर नहीं कर सकते कि उसने नहीं बताया। आप खुद भी पूछ सकते हैं, उसको पढ़ने के बाद देख सकते हैं। कभी हम डैशबोर्ड को खोल के नहीं देखते हैं, या बीच में मॉर्निंग में कई बार डैशबोर्ड खोल के दिखाया जाता है, बताया जाता है कि इसमें ऐसे ऐसे ये है। वहां पे हम कोई सवाल नहीं करते। बाद में जब कुछ दिक्कतें आती है तो उसको देखना पड़ता है सर। उसको अगर आप देख करके करोगे आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। डैशबोर्ड को एक बार पूरा पढ़ के देखो, आपको वो दिखाता है 50% रूल कैसे काम करता है, रैंक के लिए कैसे हमें काम करना पड़ता है। सब कुछ अप्लाई या दूसरे लोग ही नहीं करेंगे सर। आप लेके आओगे तो आपको जरूर मिलेगा। प्लीज सर। सर मैं वही बोल रहा हूँ, प्रेजेंटेशन सर जितनी मैंने पढ़ी है, जो रात की सुनी है, उसमें नहीं दिखाया जाता। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ जी, डैशबोर्ड को अपने को थॉरली पढ़ना शुरू करो। आईडी खोला करो platinumworld.com, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सर 12 से 14 घंटे आईडी मेरी खुली रहती है, तो वो इश्यू नहीं है। मैं जो प्रेजेंटेशन, जो रात को प्रेजेंटेशन दी जाती है, मैं उसमें कह रहा हूँ, तो ताकि आगे जो मतलब कि अभी सर मैं इतना बेवकूफ नहीं है कि मैं एक के अंदर ही 5 आईडी लगाऊंगा। ठीक है भाई साहब, बता दिया करेंगे। और हम ले लेंगे वजन, आप मत लो। हम ले लेंगे भाई साहब, ठीक है? मेरे सिंह किंग, हम ले लेंगे वजन। ऐसे होता है, कुछ चीजें रह जाती हैं, धीरे धीरे वो पता लगती जाती है। और जब बिजनेस में नए आते हैं, मेरे संग भी ये हुआ था, मेरे को भी नहीं पता था कि हर महीने एक्टिव रखनी पड़ती। 1 महीने जब कमीशन चला गया तो दूसरा महीना पता लग गई थी, उसके बाद सीख गए। चलता रहेगा, इट्स प्रोसेस। सारी चीजें एक दिन में नहीं बता भी दो तो कई बार लोग पकड़ नहीं पाते। चलो आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव जी हैं रूबी रैंक पे, वीडियो ऑन करके बैठे, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। सर अनम्यूट करिए। नमस्कार सर जी। बिल्कुल नमस्कार सर। कहाँ से सर? सर मैं चंडीगढ़ से हूँ जी, वेलकम सर। मेरा क्वेश्चन था कि हाँ नहीं सर है। हाँ जी क्वेश्चन है सर कि जो कंपनी की तरफ से लोड बताया था 0.005 वाला था, 0.25 था सर, वो जो फार्म का साइज बताया है सर, वो हमें कब तक फुल करना हैगा, ये क्वेश्चन था सर मेरा। इसमें कोई कैरेसिना भी के बाद वो, ये तो मैं जवाब दे तो चुका हूँ सर। नहीं सर, थोड़ा सा क्लियर कर दो, क्योंकि मेरे को क्लियर नहीं हुआ सर। ये थोड़ा सा करना है, पूरा ही कर दो? पूरा ही कर दो सर, क्लियर। जब भी आप फार्म खरीदते हैं, उस फार्म की परचेज से 1 साल के अंदर अंदर कभी भी आप उस पर कॉइन डाल के अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, जो कंपनी ने लोड दिया था, एक्स्ट्रा बताया सर, उसके गलती कर रहा हूं। वो आपका ही है, आपके पास ही रहेगा। वो फ्री में नहीं मिला, वो कंपनी ने एवरेज किया था। वो ऐसा गिफ्ट नहीं है, नहीं भरोगे तो छिन जाएगा, रहेगा 1 साल ही पर। ठीक है सर, थैंक यू सर। फार्म की डेट से, जिस फार्म के ऊपर वो गिफ्ट मिला है। ओके सर। कुछ र्यूमर चल रहा है, लोगों को डाउट चल रहा है कि जो फ्री में गिफ्ट मिला है वो सिर्फ इस महीने ही काम करेगा, बाकी का नहीं। वो परचेज्ड है, वो गिफ्ट नहीं है। कंपनी ने बस एवरेज किया था रेट को, उसके लिए। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू। अब थोड़े की जगह में सारे क्लियर कर दिया है। जी सर। चलो, एक हमारे सीनियर मोस्ट मेरे को दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रकाश वानी जी। नमस्कार सर, अनम्यूट करिए और कोई क्या क्वेश्चन आपका प्लीज कर लीजिए। सर नमस्ते सर। सर दिल से नमस्ते। आप जैसे लोगों को देख के सर हमारा भी मोरल बूस्ट अप हो जाता है। जब आप मैदान में डटे हो। क्वेश्चन बहुत अलग हटके है सर। कर लो सर। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ, ब्रेक भी हो रही, आ भी रही, करिए, जब दिक्कत आएगी मैं बता दूंगा आपको। सर आपके और यश जी के बारे में मुझे बात करना है। आपने आज से 5-6 दिन पहले बोला था
कि अपने घर वाले अगर नहीं आपकी सुनते हैं, आपके फ्रेंड नहीं सुनते हैं, तो आप बाहर वालों लोगों को ज्वाइन करवा दीजिए। और कल यश सर ने बोला कि जिसने अपने घर वाले या अपने परिचित या दोस्त को अगर नहीं ज्वाइन करवाया तो वो दूसरे लोगों से धोखा कर रहा है। अब मुझे बताइए सर, मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं? दोनों जगह चले जाओ सर, फायदा रहेगा। दोनों जगह तो जा ही नहीं सकते ना सर, दोनों जगह कैसे जाएंगे सर? देखो सर, अच्छी चीज, इस कहने के भाव अलग अलग थे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी से ये पूछा कि भाई इस मुहावरे का अर्थ बताइए, नीम हकीम खतराए जान। यस सर, नीम हकीम खतराए जान, बिल्कुल सही सर। मतलब लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल, ये तो इसका मीनिंग है। तो एक लड़के ने कहा कि इसका मतलब ये है कि चेतावनी दी जा रही है हकीम को कि ए हकीम, तेरी जान को खतरा है, उस नीम के नीचे मत जाना। ठीक सर। तो सर दो चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है, जो विरोध होता है, गिरीश जी मैं आपका नंबर लेता हूं सर। कई बार क्या होता है, जो विरोध होता है ना सर, वो घर से स्टार्ट होता है। अब कैसे स्टार्ट होता है? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखो यहाँ पे हमारे सुनील कुमार जी बैठे हुए हैं, सुनील बघेल जी, बिल्कुल जीरो से सफर शुरू किया। तो मैं उनको एक दिन फोन पे कह रहा था, स्पीक फोन खुला था कि सुनील जी तैयारी करो दुबई चलने के लिए। तो वो उनकी बीवी को सुनी आवाज, तो बीवी ने परवाही नहीं करी कि ये व्यक्ति, मैं बोलूंगी कुछ तो इनको फोन वाले को सुन जाएगा। उन्होंने ताड़-तोड़ हमला कर दिया कि हाँ जाके देखना दुबई, रोज का दुबई का ही हो गया, जा जाके लाखों रुपए खर्च करने। तो मैं बोला भाई ये आपकी नहीं, सबकी व्यथा है, पहला विरोध घर से ही होता है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं सर। तो सर ऐसा, पहले तो जाओ बाहर से सफलता अर्जित करो, और जब सफलता अर्जित हो जाएगी तो फिर घर वाले भी हो जाएंगे। अपने हमेशा लेट आते हैं, ध्यान रखना। पर कल उन्होंने जो बोला कि सर बाहर वालों से आप धोखा कर रहे हो, उनको आप बेवकूफ बना रहे हो, जब घर वाले राज अरोड़ा जी आपको जवाब समझ चाह रहे हैं, आप ले लो सकते तो बाहर वाले को कैसे बता रहे हो? राज अरोड़ा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं इसमें थोड़ा सा दुविधा में था। अरे नहीं वानी साहब, दुविधा की तो जरूरत नहीं है। एक ने कहा जी मेरे को हरा बल्ब भी अच्छा लग रहा, पीला भी कौन सा लो? दुकानदार कहा जी दोनों ही ले लो, बात ही खत्म। राज अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वानी जी को कह दीजिए। अरोड़ा साहब मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट करिए सर, शॉर्ट में कहना सर। I am 68 years old sir. I am 68 years. अरोड़ा साहब एक बार रुकना। नमस्कार सर, आप 60 ईयर ओल्ड नहीं हो, आप गलत कह रहे हो। 68 के नहीं हो सर आप। आप 20 साल के लड़के और 48 साल का एक्सपीरियंस है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। अरोड़ा साहब आ जाइए। अरोड़ा नमस्कार सभी को, मैं अरोड़ा गुड़गांव से। सर आपकी बात का मैं रिप्लाई करना चाहूंगा कि यस सर ने जो आपको कहा है उसका एक्चुअल में आंसर क्या है। बिल्कुल सर। सर एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी को भी प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग होते हैं जो हमें इजीली टाइम दे देते हैं। जब हमें अपने घर वाले ही टाइम नहीं देंगे, यानी कि रिश्तेदार खास फ्रेंड्स हो गए, वो टाइम देंगे तो बाहर वाला कैसे देगा? घर वाले होते हैं नेट प्रैक्टिस के लिए। आप उनको प्लान दिखाइए, जितने ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएंगे आप उनको, सबसे पहले तो आपका जो प्लान है वो क्या हुआ, क्लियर हो जाएगा। दूसरों को दिखाने से पहले ऐसे समझ लीजिए कि घर से आपकी हो रही है नेट प्रैक्टिस, और जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, घर वाले वो आपके लिए वो रोल अदा करेंगे जो आपको तैयार करेंगे। एक तरह से शुरुआत में आपके साथ में घर वाले बहुत कम आएंगे, लेकिन जो आएंगे ना आपके साथ में, वो आपके लिए नींव की ईंट का काम करेंगे। ताजमहल बड़ा खूबसूरत बनता है सर, लेकिन जो ऊपर से होता है ना वो है बाहर वाले, लेकिन जिन्होंने आपकी नींव को मजबूत किया है ना वो होंगे घर वाले। आप उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो आपको इजीली टाइम दे पाएंगे। बहुत बढ़िया अरोड़ा साहब, बढ़िया बढ़िया। जी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है सर, जब आपके साथ बहुत बढ़िया जाएंगे बस अरोड़ा साहब इतना ही बहुत थोड़ी डोज। ठीक है सर। सर बहुत बढ़िया डोज दिया, डॉक्टर को डोज दिया सर। थैंक यू सर। एक बताओ सर, पहले डॉक्टर दुनिया को वो गोली दे रहे हैं, हाँ आप उनको गोली दे रहे हो।
थैंक यू वेरी मच सर। अरे थैंक भाई यू। घोड़े की लगाम आपके हाथ में थी, नहीं तो रुकने वाली नहीं। वानी साहब बिजनेस इतना बढ़िया है, ओके। घर वालों को जरूर आना चाहिए। हाँ इसका सर, मतलब ये है ना। पर नहीं आ रहे हैं, बाद में आएंगे सर। और घर वाले कई बार लेट आते हैं तो थोड़ा बाहर से शुरुआत करते नहीं, बाहर से ही चल रहे, जब तो परले पे आए सर। हैं। सर एक बार मेरे एक फ्रेंड है, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, तो वो एक बार हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ बैठे, तो जज रिटायर हुए तो सेरेमनी में थे वो। तो बात Yes, यही sir. चल रही थी, भाई बड़ी मान सम्मान होता है, इज्जत होती है जज की। तो वो जज साहब थे, वो ग्वालियर से रहने वाले थे, किसी गांव से। यस सर। तो यूं कह रहे थे जी, मैं आपके लिए मतलब हाई कोर्ट का जज हूँ, इज्जत है, लेकिन जब मैं अपने गांव जाता हूँ ना, तो वहां तो ये कहते हैं बबुआ आ गया, दिल्ली में नौकरी करता है बबुआ। यस सर। उनके लिए जज नहीं, उनके लिए तो वही बबुआ जो गांव से गया था पढ़ के। बिल्कुल सही है सर। यूं करे दिल्ली में नौकरी करता है बबुआ, तो उनके लिए नहीं पता। तो घर वालों के लिए आप पप्पू जी रहेंगे, बाहर के लिए ठीक सर। वेलकम सर। अच्छा लगा आपके बहाने, थोड़े हम भी हंस लिए। और एक बार मैंने आपको बता दिया, आज से आप 68 नहीं है, आप 20 ईयर के लड़के हैं, 48 साल का एक्सपीरियंस लेके घूम रहे हैं। ठीक है सर, चलो। गिरीश जी अंबर रैंक अनम्यूट कर लीजिए सर, और फास्ट मोड में क्वेश्चन रख दीजिए। आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट है। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से? नमस्कार, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ जी। वैसे तो सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे जी। मैंने मतलब कि मैंने जून में ज्वाइन किया था यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए। शॉर्ट में करना गिरीश जी। हाँ एकदम शॉर्ट में है। मैं थोड़ा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आज भी आए और पिछले हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ। मैं पिछले 2 महीने से जूम मीटिंग ज्वाइन भी कर रहा हूँ। मैं एक पैसिव इनकम के हिसाब से यहाँ पे आया था, ठीक है। पर आज की सिचुएशन ये है कि मैंने, जैसे अभी डॉक्टर सर का सवाल था कि घर वाले नहीं जुड़ रहे, बाहर वाले से कैसे करना है, तो बाहर वाले पहले लेना है। और अभी ये अपने राज अरोड़ा सर ने भी जो बात की थी एकदम सही है। मैं 15 दिन तक सीखते रहा क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर। 15 दिन के बाद मैंने अपने 3 सगे वालों को, घर वालों को ही ज्वाइन किया है। उसके बाद में मैंने आज 3 लोग बाहर के ज्वाइन कर लिए जो अपने दोस्त थे। आज की तारीख में कुछ भी काम है, मतलब इंस्टॉलेशन करना है, कुछ क्वेरीज है, किसी को मेल भेजना है, मैं सबका सब खुद ही कर रहा हूँ। हालांकि मेरे अप्लायंस में काफी अच्छे लोग हैं जो मुझे हेल्प भी कर रहे हैं अगर मैं फोन करता हूँ तो। मतलब कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम लोगों को नॉलेज नहीं है, हम लोगों को समझ में नहीं आती। एक मिनट गिरीश जी, आप थोड़ा सा लंबा बात करने के मूड में, कोई बात नहीं। आकाश सर, आकाश राव सर, आकाश राव जी या संजू थॉमस जी, कोई एक बार मेरे को रेस्पॉन्स दें सर। जी सर, जी प्लीज प्लीज बोलिए सर। मेरे को किसी काम की वजह से जाना पड़ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं पूरी कम्युनिटी से मैं विदाई लेता हूँ। आप बस 2 मिनट और कंटिन्यू कर लो सर, बस 2 मिनट। संजू थॉमस जी आप हैं क्या अवेलेबल? हैं वो अभी अवेलेबल, रेडी हो रहे हैं वो अभी। ठीक है, अच्छा। अभी जाना भी मीटिंग के लिए। आप भी चेन्नई में ही हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, वेलकम। चलो गिरीश जी 2 मिनट में आपके साथ हूँ, वेलकम। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता था कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो अगर हम लोग खुद ही सीख सकते हैं, मैंने खुद ही सीख लिया है। आज मैं बहुत लोगों को हेल्प भी कर रहा हूँ, हालांकि मैं पैसिव इनकम के लिए हूँ फिर भी। तो यही कहना था कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं या अहमदाबाद के आजू बाजू में है, आईडी ब्लॉक्स हो चुके हैं, इंस्टॉलेशन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी है, तो मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ। बस यही कहना है मुझे। बट ये ऐसा नहीं है कि कोई अप्लायंस आपको कुछ नहीं बताता। अप्लायंस आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। आपको बिजनेस करना है तो खुद सीखना, खुद सीखने के लिए सारे रास्ते अवेलेबल है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छुपा हुआ है। बहुत बढ़िया। मुझे ये भी मालूम है कि 30 दिन के अंदर मेरा आईडी इनएक्टिव हो जाता है। वो खुद ही मैंने देख लिया, साइट से ऊपर से मैंने खुद ही एक्टिव भी किया है। मतलब कि सारी चीज है, इतना अच्छा डैशबोर्ड पे लिखा हुआ है सर, सारा डैशबोर्ड पे लिखा हुआ, सारा बिजनेस प्लान है ना, कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा हुआ है, हमें सिर्फ देखना है कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कैसे हमें उसको सीखना है। और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए एक और बता दूं, हिंदी में भी अवेलेबल है हमारी साइट को खोल के नीचे लैंग्वेज हिंदी चूज करिए, सब कुछ हिंदी में आ जाएगा।
एकदम सही बात है सर। तो अगर अहमदाबाद में या गुजरात के आप कोई भी आदमी है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा, बेसिकली आई एम ए सॉफ्टवेयर गाय, सो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, वो कोई इश्यू नहीं है। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम से, किसी को मेल डालने के इश्यूज है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुजरातियों का तो ब्लडी कुछ और तरह का है, पता नहीं कहाँ से है, सारा बिजनेस गुजराती है। आपके वहां के तो मतलब कोई भी बिजनेस कर सकता, आदमी तो छोड़ो जानवर ही बिजनेस कर सकता सर। हेड्स ऑफ सारे गुजरातियों को हेड्स ऑफ। ठीक है साहब, ठीक है सर, थैंक यू सर। एक जोक कह रहा हूँ, एक बार अंग्रेज ने गुजरातियों के बारे में बड़ी तारीफ सुनी थी। वो अंग्रेज इंडिया में आया, भाई गुजराती इतना बढ़िया बिजनेस कैसे करते हैं, इनमें क्या राज की बात है। तो एक गुजराती से पूछा कि आप कैसे ज्यादा बचा लेते हो, कमा लेते हो, उसका राज बताइए। तो गुजराती दो पजामा पहन के बैठा था, चौड़े चौड़े बाजू वाला। तो वो कह रहा कि आप यहाँ पैसा पैंट नहीं पहनते, अगर नहीं पैसा बचाते हम पजामा पहनते हैं। कह रहे तो पजामा को कितने दिन पहनता है? बोले को 5 साल पहनेंगे पजामा को। 5 साल पहनेगा, उसके बाद फेंकोगे? कह रहे नहीं, उसके बाद मेरी बीवी दोनों बाजुओं से एक बाजू से अब 2 बेटे मेरे, उन दोनों के लिए अलग अलग पजामा बना देगी, फिर वो पहनेंगे छोटे बच्चे। वाओ, मेरे पापा ने पहना, फिर 2 बेटा पहनेगा, पर तब फेंके करेंगे, तब भी नहीं फेंकेंगे। तो उसके बाद कहा कि मैं जब ये घिस जाता है तो मैं इसमें से टुकड़े बना लेता हूँ, जो स्कूटर है ना उसका तेल ऑयल जो बाहर निकल रहता है उसे साफ करता हूँ, साफ हो जाता है। ओहो, डस्टिंग भी करता है, तब फेंकता है ना, तब भी नहीं फेंकता हूँ। नहीं, सुबह अंगीठी जलानी होती है तो आग जलाने के लिए केरोसिन यूज नहीं करता हूँ, ये तेल का जो चिकना कपड़ा है इसे रख के मैं आग लगाता हूँ, उससे मतलब केरोसिन को बताता हूँ। तो अंग्रेज बोला वाओ, आप फ्यूल के लिए भी यूज करता है, कर तब फेंकते नहीं, तब भी नहीं फेंकते। जो राख है ना, उस राख से फिर मेरी बीवी बर्तन मांजती है। जटो अंग्रेज बेहोश होकर गिर गया। तो भाई साहब सही बात है। तो कहाँ से बिजनेस करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। आपको देखा लास्ट मंथ आपने ये जोक बोला था, लास्ट मंथ भी मैंने सुना था, आज भी सुना हुआ, आज भी खुश हो रहा हूँ। आज 30 दिन में आईडी टॉप अप हो गई, मतलब फिर दोबारा से। चलो आकाश राव जी, मैं आप सबसे विदा लूंगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को आप सबके बीच सेशन। अब आकाश राव जी आगे का सेशन लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। ओके सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ओके, अभी हम नेक्स्ट इनवाइट करते हैं हमारे बीच, वन रैंक पे है संतोष वारियर जी। सर मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। संतोष वारियर जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस, हेलो हेलो। ओके, हम किसी और को लेते हैं फिलहाल। अभी संतोष जी का नेटवर्क का इशू है शायद। और जयवीर सिंह जी है, सफायर रैंक पे है। यस सर, प्लीज जयवीर सिंह जी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग जी, बोलिए सर। जय जी, बोलिए सर। सभी को राधे राधे जी। राधे राधे सर। सर एक तनेजा जी का एक सवाल आया था, उस पर थोड़ा सा जोर से बोलिए थोड़ा। सर तनेजा जी का एक सवाल आया था, उस पर थोड़ी सी बात करनी थी, उस पर थोड़ा सा एक डिस्कशन करना था सर जी। सर उन्होंने ये बताया था कि एवरेज कॉइन का रेट क्या रहेगा। तो सर हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा कॉइन को जानती है जी, दुनिया कम जानती है, लेकिन हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा जानती है। राइट। तो सर इसमें केवल अगर इसमें केवल बाइंग पर ज्यादा फोकस किया जाए, ठीक है, सेलिंग पर कम फोकस किया जाए, तो इसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और सर इसमें बाइंग में सर कम्युनिटी प्लस कंपनी दोनों को एक साथ में जुड़ना पड़ेगा। कम्युनिटी को जितना भी बिजनेस लगाना है सर, वो टोटल डॉलरों में लगाए। जैसे यूरो आएगा, जरूरत पड़ेगी पीएलसी खरीदेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो यूरो से अपने घर के काम, बाहर के काम चलाएगा। और सर कंपनी को इसमें साथ में ये होना पड़ेगा कि जितने भी रिवार्ड्स आते हैं वो टोटल सर यूरो में आए, वो कॉइन में नहीं आए। तो खैर ये आपका सजेशन है, लेकिन सर कंपनी अपने लेवल से काम करती है। ये कंपनी के लिए आप और मैं केवल इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपनी तो सर दूसरी चीजें सर प्लीज। जी 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 मैं आपकी बात समझ रहा हूँ।
अब हम कहते, आप बोल रहे हैं कि रेट बाइंग पे फोकस रहे, लेकिन सर जो लोग यहाँ पे एक्टिव इनकम के लिए वर्किंग कर रहे हैं, जो बिजनेस लॉगिन करते हैं, उनको अपना कॉइन सेल करके यूज ही करना पड़ेगा। डायरेक्टली में तो कॉइन बेच के तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के पास अभी कार्ड नहीं आए हैं। सर उनको कॉइन सेल करना ही पड़ेगा। सर मान के चलिए सेलर भी आएंगे, बायर भी रहेंगे। जी सर, बिजनेस अगर बढ़ाएंगे, यूरो में बिजनेस लेंगे, देंगे, सारे काम यूरो में करेंगे। सर कोई यूटिलिटी भी लाना है ना, कोई पीएलसी को, पीएलसी यूटिलिटी रहेगा तो उस बहाने कुछ बर्न भी होगा सर वो। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल बर्न भी होगा, लेकिन सर कम्युनिटी को सोचना तो पड़ेगा सर। सर कम्युनिटी केवल उनके पास सोचने का केवल 11 दिन का टाइम है। 11 दिन के बाद इस बारे में बात करनी बंद कर देंगे सर। Okay? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हमारे बीच में शिव कुमार मौर्य जी हैं, जेड रैंक पे है सर। मैंने आपको रिपीट कर गैस भेजा है। शिव कुमार मौर्य जी, जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को सादर प्रणाम, जन्माष्टमी की सर हार्दिक शुभकामनाएं। सर ये मैं जानना चाहता, मैंने फार्म लिया हुआ है सर, 11 हजार के 5 फार्म लिया हूँ सर। कभी कभी मन में क्वेश्चन आता है, काफी लोग बताते हैं कि जो हमने फार्म लिया है, इसमें जो पीएलसी डाला है, इन फ्यूचर 12 महीने बाद ये अनफ्रीज हो जाएंगे, तो क्या सही बात है या नहीं सर? बिल्कुल सही बात है। यानी जो आज की रेट में हमने 10 रुपए में लगाया है, कल अगर 100 रुपया हो जाता तो 100 रुपए के रेट के हिसाब से वो अनफ्रीज होकर हमको पीएलसी मिलेगी। आपने 110 का फार्म ले रखे हैं राइट? यस सर। आपने जितना भी कॉइन लोड कर रखा है, आपको 0.01 है, 0.02 है, आपको कॉइन वापस मिलना है। उसका प्राइस उस टाइम मार्केट पे डिपेंड करता है। अच्छा, उस टाइम का जो भी प्राइस हो, उस टाइम के हिसाब से मतलब कॉइन हमारे अनफ्रीज हो जाएंगे। हमें पैसा नहीं देती है, हमारे मिंटिंग फार्म हमें नया कॉइन बढ़ा के देते हैं। जैसी मिंटिंग फार्म वर्किंग बंद करेगा 1 साल के बाद, हमने जो फार्म को कॉइन दिया था, स्टेक किया था, वो वापस मिल जाएगा एज इट इज। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, यही काफी कंफ्यूजन रहता। तो कुछ लोग बताते नहीं मिलेगा या मिलेगा, तो लोग मिलेगा सर, डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, थैंक यू सर। और ये एक जानकारी और थी सर, हमने पीएलसी फार्म भी ले रखा है सर, 1 ईयर हो गया, मैंने 8 सितंबर को लगाया था जी। तो सर अभी तब से बहुत 1 या 2 बार इनकम आई, उसके बाद बहुत कम इनकम आ रही है, और इस समय प्रेजेंट टाइम पे तो इनकम ही नहीं आ रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। मुझे जानकारी थी कि आज इसी के संबंधित रिलेटेड आज मीटिंग होगी। यस सर। करेंगे जो उस दौर में आएगा। जी सर जी, आप बोल रहे थे कि पीएलसी के बारे में राइट? हाँ सर, यस यस। पीएलसी कॉइन जो कंपनी का मेन प्रोजेक्ट है राइट? यस जो सर। अगले फार्म जो हमारे पास इतनी फार्म है, वो अगर 10 साल तक के लिए वर्किंग करने वाले हैं जी। अभी आप देखोगे कि पीएलसी की अगर बात करो सर, पीएलसी कंपनी की रीड है, क्योंकि उस पीएलसी कॉइन के जरिए ही कंपनी ने इतनी बड़ी कम्युनिटी खड़ी करी है कि हम पीएलसी यू तक पहुंच पाए, और पीएलसी के मतलब एक्स की तरफ जा रहे हैं। आज अभी हम लोगों को दिख रहा है कि पीएलसी का रेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज हमें आसानी से दिखती है, जो कंपनी का सबसे बढ़िया और हॉट प्रोडक्ट है डेबिट कार्ड सर, वो पीएलसी के नाम से है, ना कि पीएलसी यू के नाम से। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले अगर आप उसका एक्सप्लोर चेक करोगे, 37 करोड़ 47 लाख पीएलसी बर्न हो चुके हैं। 37 करोड़ 47 लाख पीएलसी बर्न हो चुके हैं। तो जितना कॉइन का रेट कम होगा, तो वो जाहिर सी बात है कंपनी उसको ज्यादा मात्रा में खरीद के बर्न कर देगी। तो बहुत जल्दी उसका एक अच्छा प्राइस हमें मिल सकता है आने वाले 2-3 सालों के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पास लगभग 60,000 कॉइन का फार्म है पीएलसी कॉइन का। अच्छा। मैं भी उन पे कॉइन लोड करता हूँ, जो आता है उसको रिस्टेक करता हूँ, जब जरूरत पड़ती है बेचता भी हूँ, क्योंकि अब वो कंपनी के जो मार्केटिंग प्लान से बाहर है पिछले 8 महीने से। ओके सर। हाँ सर, इसके बारे में इस बार में इधर बताया भी नहीं जा रहा, कुछ पता भी नहीं चल रहा, तो ऐसा मन में कभी कोई फीलिंग आती है कि नया नया कॉइन लाते हैं और पुराने को भूल जाते हैं, या पुराने बारे में कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। देखो एक चीज है, इशारे समझने चाहिए, इशारे समझने चाहिए हमें, कंपनी के लोगों के लीडरों के इशारे समझने चाहिए। सर कंपनी ने पीएलसी डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया और उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं, पीएलसी कॉइन क्या है, लेकिन जब पीएलसी डेबिट कार्ड मार्केट के अंदर रन करेगा और बहुत सारे लोगों के पास में होगा वर्ल्ड वाइड, तो सर लोग पीएलसी कॉइन को जानेंगे, ना कि प्लेटिनम वर्ल्ड को।
वो पहले पीएलसी कॉइन को जानने की ये कॉइन किस किस एक्सचेंज में लिस्ट कर रहा है, और जैसे ही इसका फार्मिंग वगैरह क्लोज होना शुरू हो जाएगी और बहुत कम कॉइन मार्केट में रह जाएंगे, शायद 5 करोड़ के आसपास, सर कॉइन का रेट अगले कुछ ही टाइम में, यानी कि 2 साल में 5 साल में सर आपको 1 लाख जो कंपनी ने बोला है 1 लाख रुपए कॉइन दिख सकता है। अगर 1 लाख भी छोड़ो, अगर 10,000 भी रेट चला गया तो भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, राइट सर? जी 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 जी। तो हमने ब्लैक प्लेस लिया था, हमको 4 ब्लैक प्लेस मिले थे, हमने 2 ही लोड किए हैं, 2 अभी अनलोड हैं सर। तो क्या मैं उसको लोड कर सकता हूँ? कुछ मन में कंफ्यूजन था इसलिए अभी तक नहीं किया हूँ। तो ब्लॉक प्लेस को लेके क्या है, उसमें अगर आप ब्लॉक प्लेस की फीस देके काम कर रहे हैं तो शायद उसकी फीस ज्यादा है, उसकी इनकम कम आ रही है। यस सर, यस यस यस। तो वो अभी आप ना करें तो कोई इशू नहीं है। अगर अच्छा, मान के चलो जब उसका एक अच्छा रेट होगा, अगर मान के चलो कोई का 500 रुपए हो गया और आपको एक ब्लॉक प्लेस को 2 कोइन मिला के दे रहा है और आपकी फीस 400-500 रुपए की जा रही है, तो जाहिर सी बात प्रॉफिट में कर सकते हैं। अभी छोड़ दो उसको, अभी ऐसे रहने तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना सर? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। फील्ड में जाते तो अक्सर लोग यही पूछते हैं कि आपका मदर करेंसी था और इसको छोड़ दिया है, फिर नया ला दिया, अब तुम्हारा पीएलसी एक्स आने जा रहा है, फिर इसको पीएलसी यू की डिमांड नहीं रहेगी, इसके संबंध में क्या बताना चाहेंगे सर? सर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन केवल बिटकॉइन वर्क नहीं करता है जी सर। बिटकॉइन के साथ बहुत सारे सपोर्टिंग कॉइन है जो बिटकॉइन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। यस सर। सेम इथेरियम के साथ में है, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे केवल इथेरियम वर्क नहीं करता है, बहुत सारे कॉइन इथेरियम की ब्लॉकचेन पे आते हैं। जितने भी ब्लॉकचेन है और जितने उनके खुद के सेल्फ कॉइन है सर, उनसे केवल वही कॉइन वर्किंग नहीं करते हैं, बहुत सारे कॉइन सपोर्ट करने आते हैं। तो ऐसे ही सेम प्लेटिन वर्ल्ड के साथ केवल पीएलसी कॉइन नहीं है, पीएलसी यू भी है, पीएलसी एक्स भी है, पीएलसी प्रो भी है, और इसके बाद कुछ और भी आएगा। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेंगे। अच्छा 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 अच्छा, असली काम सबके लिए होगा, राइट? जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हुआ। वेरी वेरी थैंक्स सर। अगर अभी एक छोटी सी और जानकारी मैं दे दूं, अभी पीएलसी यू के बाद एक्स आने वाला है और कंपनी ने पहले ही बोला है कि पीएलसी यू एक्स की जितनी भी फार्मिंग होगी और जो भी हम कॉइन देंगे वो केवल पीएलसी यू के साथ पेयरिंग में होगा। सर अभी लगभग 3,62,000 पीएलसी यू हमें दिख रहे हैं जो हमारे वॉलेट में अवेलेबल भी है, हमारे वॉलेट में फ्रीज भी है, राइट? और अगले 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर हम कितने कॉइन और फ्रीज कर सकते हैं? मैक्सिमम 1 लाख का फार्म और डाल सकते हैं या 1.5 लाख का डाल सकते हैं या 2 लाख का मान लो आप, 5-6 लाख कॉइन। अगर आज पीएलसी एक्स का रेट 25 कॉइन का है लगभग, कंपनी ने बोला कि हम स्टार्टिंग में 10,000 कॉइन देंगे। अगर इसी रेट पे उन्होंने 10,000 कॉइन मार्केट में छोड़ दिए, सर लगभग 2.5 लाख पीएलसी यू मार्केट से खत्म हो गए। क्या 2.5 लाख पीएलसी मार्केट में है? सर आप अगर आज इकट्ठा देखोगे तो 3.5 लाख कॉइन में से मैक्सिमम आपको 10% कॉइन भी अवेलेबल शो नहीं करेंगे। सारे मैक्सिमम कॉइन 90% कॉइन फार्म में फ्रीज है। जी 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 जी। उसका रेट कहाँ जा सकता है इतनी जल्दी? एक्स के टाइम पे सर। तो अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी ना तो डॉलर से देगी फार्म, ना किसी और चीज से देगी, आप केवल पीएलसी यू से देगी। उसका पेयर ही पीएलसी यू में, राइट सर? अच्छा, उससे कनेक्ट कर रही है। और जिस दिन ये काम कंपनी केवल पीएलसी से कर देगी, इसकी फार्मिंग को देना, सर पीएलसी कहाँ जाएगा? मार्केट से तो खत्म ही हो जाएगा, उनको तो बड़ी नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ। तो पेशेंस रखे, सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होगी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर। हमारे बीच में पवन सेतिया जी हैं, पल रैंक पे है सर, मैंने आपको रिम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। पवन सेतिया जी। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी सर प्लीज बोलिए सर, बोलिए। जी सर, मैं कॉइनबिट्स के बारे में जी बताइए। मैंने ट्रांजैक्शन की थी, ट्रांजैक्शन डिपॉजिट की थी। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक में बहुत कम कटी और एक में बहुत ज्यादा कटी सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस। जी सर। आपका वीडियो ऑफ कर लो प्लीज। कॉइनबिट्स में मैंने कुछ ट्रांजैक्शन की थी सर। ठीक है। तो उसमें एक में फीस बहुत ज्यादा कट गई सर और एक में बहुत कम कटी है, उसका क्या रीजन सर? आपने पीएलसी सेंड किया, क्या किया वहां पे? जी सर, मैंने डैशबोर्ड से पीसीयू सेंड किया कॉइनबिट्स के एड्रेस पे, 2 ट्रांजैक्शन की जी। एक में फीस बहुत कम कटी मैं बताता हूं, और एक में बहुत ज्यादा कटी सर, ये नहीं समझाया मैं। पीएलसीयू का एक तो है मिनिमम फीस 0.0001 शायद, और अगर आपका कॉइन जी मान के चलो एक कोई आपने भेजा है तो उसका 2% मिनिमम 0.0001
और मैक्सिमम 2%। अगर आप एक कोइन भेजोगे तो उसका 2% रहेगा, ना कि 0.0001 जाएगा। तो डिपॉजिट फीस 2% की है। राइट सर, राइट सर, ठीक है सर, थैंक यू जी। ओके, अभी हमारे बीच में सतगीर चिरानिया जी है जो जेड रैंक पे है। आज हम डायमंड्स वगैरह लोगों से कम ही बात करेंगे। सतवीर जी प्लीज, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, जरा बताइए। बहुत बढ़िया सर। सर एक क्वेश्चन है कि जो डेबिट कार्ड कंपनी की तरफ से हमें मिलता है जी, और मेरे कुछ साथी हैं जिन्होंने पैकेज बाय किए हैं पहले, तो वो हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं सर? डेबिट कार्ड का जो हमारे पैकेज बाय करने का ऑप्शन तो खत्म हो गया, 31 जुलाई तक था। और डेबिट कार्ड अप्लाई करने का टाइम हमारे पास सितंबर तक का है सर। मतलब लास्ट सितंबर सर? हाँ, सितंबर लास्ट तक सर। अच्छा, एक और सर मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैंने इसको यूज करके देखा है, मेरे प्लान के पास है। ठीक है। तो हाँ, जब मैंने इस पे ट्रांजैक्शन किया था तो इस पे ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ ज्यादा नहीं लग रहे क्या? किसी ने अगर इसको, आपने तो किया ही होगा सर यूज। मैं बताता हूँ, उसके चार्जेस लगभग 2% के आसपास है, 2% या 1%। 2% ज्यादा लग रहे हैं। कैसे बोल सकते हैं सर? मेरे पास वीडियो है जो मैंने खुद का वीडियो बनाया था, उसमें तो उसमें 1000 रुपये विड्रॉल पे उसने 200 रुपये चार्ज किए थे। नहीं, आपने यूएसडीटी क्या किया था सर? जी सर, यूएसडीटी से ही था वो, यूएसडीटी तो डलता उसमें। आप यूएसडीटी को करेक्ट कर रहे हो बाइनेंस के रेट पे सर। वहां पे यूएसडीटी कैश होता है आपके लाइव, जो गूगल का रेट है, जो एक इंटरनेशनल मार्केट का रेट है, जो 77 या 75 रुपए के आसपास होगा सर। सर उसमें वो स्क्रीन पे आ गया था ना, स्क्रीन पे आ गया था कि आप 1000 रुपये विड्रॉल कर रहे हैं, 200 रुपये एक्सेस फीस लग रही है और टोटल आपका, और नीचे जीबीपी आ गया था, जीबीपी। तो सर वहां भी एक मिनिमम फीस है, वो फीस आपको देनी पड़ेगी। मिनिमम फीस और मैक्सिमम 2% वाला जो आपको बताया मैंने आपको। अच्छा, मिनिमम है क्या वो? एग्जैक्टली सर। तो इसमें बड़ी अमाउंट अगर मतलब हम निकालें कहीं पे, मान लो आकाश जी, सॉरी मैं इंटरफेयर करूंगा यहाँ पे। जी सर, प्लीज। वो जो जीबीपी बोल रहे हैं ना, वो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, राइट? जी सर, वो तो मैं समझ रहा हूँ सर। हाँ, वो पाउंड से कन्वर्जन हो रहा है। पाउंड से जब कन्वर्ट होता है तो यूएसडीटी के अंदर जो डिफरेंस आता है उसके चार्जेस हैं। ये इतना फर्क नहीं आता है, ठीक है? मिनिमम चार्ज लेते हैं या फिर मैक्सिमम लेते हैं? आप एक काम करिए, अब ये दोबारा ट्रांजेक्शन करिए। जी सर, वन टाइम कितना कर सकते हैं सर? आज आप 1000 रुपए विड्रॉ करिए। देखो, आप एक चीज समझो कि आईएनआर को कन्वर्ट कर रहे हो, आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हो, और आप कैलकुलेशन लगा रहे होंगे करंट यूएसडीटी प्राइस या करंट ब्रिटिश पाउंड। लेकिन करंट ब्रिटिश पाउंड एक्सचेंज का क्या रेट है, उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। गूगल पे देखकर आप करोगे। आईएनआर में आता सर, आईएनआर में आ रहा है ना अभी। आप एक काम करिए, मेरी बात सुनिए। आज 1000 रुपए विड्रॉल करिए, फिर आप देखिए आज। ठीक है सर, 1000 ही करूं या ज्यादा करूं उससे? 1000 ही करिए, 1000 विड्रॉल करिए। और सेम उसी एटीएम में एक ही, अलग अलग एटीएम के अलग अलग चार्जेस हैं? देखो, हर बैंक का अलग अलग है। मैस्ट्रो एक रिटेल बैंकिंग आउटलेट है जिसके दुनिया भर के सारे बैंकिंग के साथ टाई अप है ना? तो आप सबके एटीएम्स के साथ, सबके बैंकिंग और सबके पीछे का इंस्टीट्यूशन, सबका अलग अलग कन्वर्जन रेट होगा। आप एक काम करिए, आप अभी जो पैसे निकालेंगे आईएनआर यूएसडीटी कन्वर्ट करेंगे? जी सर। हाँ, तो आप 1000 रुपए का करके देखिए। जी सर, ठीक है। उसके बाद कल आप जूम पे आइए, बताइए कि क्या फर्क पड़ता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और दूसरी बात, आपको एक और चीज बताइए, इंटरनेशनली डेबिट कार्ड जो हम यूज करते हैं वो इंडिया के मुकाबले सस्ता पड़ता है। जैसे दिरहम से आप यूएसडीटी कन्वर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस का देखो, हमेशा देखो दिरहम कितने का 20-22 रुपए चल रहा है और यूएसडीटी कितना चला है अभी, 85 के आसपास चल रहा है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंगापुरियन डॉलर से यूएसडीटी कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन आईएनआर क्या है, आईएनआर खुद भी 80-85 रुपए का फर्क है। तो वो डिफरेंस बहुत मैटर करता है। सर इसमें वन टाइम कितना विड्रॉल कर सकते हैं सर? कभी ट्राई किया हो तो? सब कार्ड पे आपको अलग अलग लिमिट है। वन टाइम का 15 लाख के आसपास का लिमिट है आपका महीने का। अब आप डिवाइड कर लीजिए।
और मेरे पास जो कार्ड है वो मेरे ख्याल से वो है 1500 यूरो पर डे का है जैसे। हाँ, तो ये लिमिट है आपका 1500 यूरो का, यानी कि 1.5 लाख रुपए के आसपास। तो सर इसका ऐसा भी रहता है कि हम बाहर कहीं एक्सेस करते हैं तो मतलब उसका भी रिकॉर्ड कहीं पे होता है, या फिर मतलब ओनली इंडिया में करेंगे तो भी मतलब कुछ लोग इसको दूसरी नजर से भी देखते हैं, अगर हम हमारे पास ये कार्ड आ जाए तो हम कहीं दूसरी जगह जाके सेट हो जाए और पर डे वहां पे निकालते रहे, ऐसा कुछ सेट हो जाए? जिसके पास पैसा हो तो कहीं भी सेट हो सकता है सर। उसके लिए कार्ड क्या मायने रखता है? नहीं वो बात ठीक है, मतलब दूसरे तरीके से इसको देखते हैं कि दूसरे तरीके, तीसरे तरीके, चौथे तरीके। देखो ये आप एक ताला लगाते हो घर के अंदर, अब आपने तो एक ही तरीका जाना है कि ताला लगता है, चाबी आपके हाथ में है। अब जिसको खोलना है वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तरीका करेगा, हम रोक नहीं सकते। जी सर, बस सिंपल है। मतलब इसका वो मतलब अगर हम यही सोचेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं तो फिर हम क्या सोचेंगे? वो बात आपकी ठीक है सर, बट मतलब फॉरगेट इट, दुनिया के बारे में छोड़ दो, भूल जाओ। आपका क्या इंटेंशन है ये बताओ। जी सर, मैं तो बस यही सोच रहा था कि बस इसके बारे में इसको इजीली एक्सेस करना आसान हो। के लिए अभी कौन सी रैंकिंग में आप? मैं सर जेड रैंक पे हूँ सर। तो डायमंड बनने का सोचो अभी। जी सर, वो तो सोच ही रहे हैं सर। हाँ, बस पहले उस पर फोकस करो। एक्चुअल में क्या है, मिक्स बिलीव एंड मिक्स थॉट will never leave you to any position। सच्चाई ये है। सर ऐसा है कि सुनो सर, सुनिए, आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, और अगर आप नहीं मानते तो भी ठीक है, मानते हो तो भी ठीक है, लेकिन जब ये दोनों बीच में रहते हो ना, तो भगवान जब भी देने की सोचता है आपको, तब आपके मन में ये आता है यार भगवान है कि नहीं है, तो वो देने से पीछे हट जाता है ना? ऐसे ही होता है ना। तो मिक्स बिलीव पे काम मत करो, पूरे विश्वास से आओ, जूम पे रोज आओ। कल आप ये काम करके 1000 यूएसडीटी जो कन्वर्ट कर रहे हो करके मेरे पास कल दोबारा आओ, हम जूम में डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी को पता तो चले कितना पैसा लग रहा है अभी। जी सर, मैंने वो पहले वाला वीडियो बना रखा है सर, और दूसरे वाला भी वीडियो आज बना लूंगा। ठीक है? हाँ, आज जरूर हो जाएगा सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आज मैं चेन्नई में हूँ, थोड़ा सा आज चलो वीडियो पे आ ही जाता हूँ, अभी तैयार हो रहा था। तो आकाश जी अभी टाइम क्या हुआ है, कुछ कॉल्स लेने और? थैंक यू संजू सर, मैं भी टाइम सर 9:40। बस ठीक है सर, अभी के लिए इतना ही बहुत है। राइट। एक लास्ट क्वेश्चन लेके या शेयरिंग लेके हम उसको क्लोज करते हैं। अभी एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं किसी को जो हमारे बीच में। ओके, एमराल्ड रैंक पे है हफीज मोहम्मद जी। सर मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, प्लीज। सर आवाज आ रही है सर? परफेक्ट है सर। सर मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी बताइए। डेबिट कार्ड को लेके। जी सर, वो डेबिट कार्ड में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्यों नहीं दिखा रहा है? डेबिट कार्ड में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्यों नहीं दिखा रहा है? हाँ सर। आप अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करो ना, plcmember.com पे। सर मैंने चेक किया है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में तो नो फंड नो रिकॉर्ड करके दिखा रहा है। वो डैशबोर्ड पे ऊपर ही शो करता है सर ट्रांजैक्शंस का। नहीं सर, पीएलसी मेंबर में चेक किया मैंने जी, तो उसके टेक्निकल एरर होगा, बाद में अपडेट हो जाएगा, छोड़ दो उसको। ओके सर। आपको कुछ फंड तो वहां से नहीं कटा ना? नहीं, मैं तो विड्रॉ कर चुका हूं। टेक्निकल एरर होगा, हो जाएगा ठीक है। हफीज जी आपने ट्रांजैक्शन किया है कोई? हाँ सर, मैंने किया है कल सर, मैंने 10,000 का विड्रॉ भी किया है। कल किया है ना? तो अभी आपको 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा। अच्छा, 24 घंटे में अपडेट हो जाएगा। हाँ जी सर, मैंने 2 बार ट्रांजैक्शन किया है। हाँ। एक बार 2000 का ट्रांजैक्शन किया है। हाँ। कल मैंने 10,000 का विड्रॉ किया है। कितना कटा है? अभी एक सवाल आया था, कितना आपका ट्रांजैक्शन फीस कटा है? सर वही तो देखना चाह रहा हूँ सर। तो आप एक काम करिए, सपोर्ट में पीएलसी मेंबर में भी सपोर्ट है, वहां पे एक मेल डाल दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। ओके, अभी जस्ट हमारे बीच में एक यंगेस्ट डायमंड है जिन्होंने बहुत जल्दी एक अच्छी रैंक को अचीव किया है, और आज हम उनको सुनना चाहेंगे। सुनील मौर्य जी हैं, पर्पल डायमंड रैंक पे हैं। सर प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस 2 मिनट में शेयर करें। सुनील मौर्य जी हमारे सामने ही है। यस सर जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्लीज सर 2 मिनट में अपना एक अच्छा सा ओवरव्यू हम सबको दें आप। नाम सुनील मौर्य है और 2 साल से मैं भी इस टेक्नोलॉजी को सीख रहा हूँ एक स्टूडेंट के तरीके से।
इसके पहले मुझे क्रिप्टो का सीबी नहीं मालूम था, टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन आप सारे गुरुओं से सीख रहे हैं डेली एवरी सिंगल डे। और बस कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा जो आज कम्युनिटी के लिए, कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो अपना सबसे पहले कारण ढूंढ लो, मुझे कोई काम क्यों करना है। और रही बात ये सारी चीजें कैसे करना है, तो आज दूरसंचार ने दुनिया की सारी दूरी खत्म कर दिया है, दुनिया की सारी दूरी खत्म कर दिया। आप सीखना चाहो तो कहीं से भी सीख सकते हो, जो सारी चीजें यहाँ पे सिखाया जा रहा है। अगर बहुत सारी यूट्यूब है, गूगल है, वहाँ पे सारी चीजें आप सीख सकते हैं। और हमारे पास टाइम लिमिटेड है, कम समय के अंदर हमें मैक्सिमम बिजनेस करना है, क्योंकि सारे लोग के पास में सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म चाहिए। और आज हमारे पास एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम काम करके कम समय के अंदर बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि आज मार्केट का जो ट्रेंड है टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन का है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत बड़ा आप पैसा बना सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया एक नई टेक्नोलॉजी, एक नए इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो जितना जल्दी हम अपने आप को अपडेट करेंगे, नॉलेज लेंगे, उतना तेजी से हम ग्रोथ करेंगे। यहाँ आपकी कोई लाइफ नहीं चेंज कर सकता है, आप ही वो इंसान हो जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हो। इसलिए एक अच्छा स्टूडेंट बनकर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज लो और ऑनेस्ट रहो अपने प्रति, अपने कम्युनिटी के प्रति। अच्छा मैसेज डिलीवर करो, जो चीजें सीखो अच्छे से वो अपने टीम के अंदर डिलीवर करो। जो चीजें आपको नहीं आता है वो चीजें मत बताइए, अपलाइन से पूछिए, सीख कर फिर सही चीज नॉलेज टीम के अंदर डिलीवर कीजिए। क्योंकि ये 1-2 दिन का बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। आप जैसा बीज बोगे वैसा वृक्ष बनेगा, जैसा वृक्ष बनेगा वैसा आपको फल मिलने वाला है। तो इसलिए जो भी कुछ डिसीजन लो, जो भी कुछ करो, बहुत सोच विचार कर और बड़े लॉन्ग टाइम विजन के साथ में बात करें। और मेरा ये जो अनुभव पिछले 2 साल का प्लेटिन वर्ल्ड के साथ में, अगर आपने दिल से 6 से लेकर 12 महीना यहाँ पे सीख कर और काम कर लिया, सही से ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर लिया अपने अपलाइन, अपने स्पॉन्सर गाइडलाइंस के माध्यम से, तो 100,000% आने वाले समय में ये इतना बड़ा पैसा दे सकता है कि आपको जिंदगी में फिर पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सामर्थ्य रखता है। और बस यही सारी चीजें बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छे ढंग से सर लोग, आप लोग का जो भी सारे लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे मिल रहा है, बहुत अच्छे ढंग से आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज मिल रहा है। तो अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, यस सर ने क्रिएट किया है हम सभी लोगों के लिए, ताकि किसी का कोई अगर सर्विस मिल पा रहा है तो आप लोग यहाँ पे आकर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू सर, बस इतना ही बोलना चाहूंगा आज के दिन। थैंक यू वेरी मच सुनील मौर्य जी। रियली जिस दिन मैं आपको फर्स्ट टाइम गोवा में देखा था तो आपके अंदर का जुनून था और कितने कम टाइम में आपने इस लेवल को अचीव किया है। और साथ ही साथ आपका अचीवमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन आपके साथ बहुत लोग यंगस्टर्स बहुत अचीवमेंट लेके बैठे हुए हैं। बड़ा देख के अच्छा लगा। चलो लोग कहते थे ये बच्चे क्या करेंगे, लेकिन आज ये बच्चे ही हैं जो आज बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सुनील मौर्य जी, आपने बहुत कम टाइम में एक अच्छी अचीव किया और हम सब मिलके, बच्चे बड़े सब मिलके इस देश को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाए। थैंक यू। और अभी हम लास्ट में आज की क्लोजिंग को लेके एक हमारे टॉप सीनियर ललित त्यागी सर को सुनेंगे, ताकि हमें आज की क्लोजिंग को कैसे लेना है। तो ललित सर प्लीज, अगर आप कंफर्टेबल है तो हमें अपना 2 मिनट जरूर दें सर। ललित त्यागी सर प्लीज। आकाश भाई नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ आकाश भाई, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको जन्माष्टमी की आज हार्दिक। थैंक यू सर, आपको भी। और जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की क्लोजिंग की भी, कि आज सब लोगों की क्लोजिंग बहुत जबरदस्त जाए। और मैं भी बस जस्ट निकल रहा हूँ, एक बहुत अच्छी मीटिंग है मेरी 50 लोगों के साथ में। तो साथियों, आज का मैसेज यही है कि आज हमारे पास मौका है कि हम 5500 यूरो में 1 कॉइन का फार्म ले सकते हैं। और ये मौका अब जीवन में दोबारा नहीं आना। मैं जीवन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 31 तारीख को तो मिलना ही नहीं है, लेकिन 31 तक जो मिलेगा, कल से हमें रेट नहीं पता वो क्या होगा। वो 11,000 के हिसाब से मिलेगा, 22 के हिसाब से मिलेगा।
तो आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोगों को आपने पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में प्लान दिए हैं और उन लोगों ने आपको बोला था कि जी हम मन बना रहे हैं, हम सोच रहे हैं अभी, तो प्लीज आप अभी मीटिंग को ओवर होते ही आप अपना फोन उठाएं, उन लोगों को कॉल करें, अगर वो नजदीक में है तो उनके पास जाएं और उनको बताएं कि भाई आज लास्ट है, आज आपके पास मौका है, आज आप 110 यूरो में 0.02 की कैपेसिटी का फार्म खरीद सकते हैं। और साथियों, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक, मतलब ये मैं पूरा एक आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने 50 लोगों को आज कनेक्शन बनाया, जिन लोगों को ऑलरेडी आप प्लान दे चुके हो, तो सर 40 लोग आपसे फार्म को लेंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने में, 1.5 महीने पहले जिनसे आप मिले होंगे, उस टाइम और अब के टाइम में आपकी नॉलेज में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, आपके शब्दों में भी जान आई होगी। तो अगर आप आज अपने अनुभव के साथ उनके पास जाएंगे तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। और आज हम वायदा करते हैं कि 15 तारीख की जो क्लोजिंग हुई थी वो 400 करोड़ की हुई थी, आज की जो क्लोजिंग होगी वो 1000 करोड़ की होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आकाश भाई, मुझे निकलना है अभी, और बहुत बहुत बधाई आकाश भाई आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रियली सीना चौड़ा हो जाता है जब मैं देखता हूँ ये मेरा छोटा भाई वही छोटा भाई है जिसकी कभी शुरुआत कराई थी और आज पूरी इंडिया को गाइड करता है। मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ आकाश भाई आपसे, और मुझे सिखाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम में स्टूडेंट बन के आता हूँ और मैं आप लोगों में अपने टीचर को देखता हूँ और मैं बहुत कुछ आप लोगों से सीखता हूँ। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थॉमस सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तेवतिया सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और यश सर के लिए तो भाई, उनके लिए तो हम नमन है, उनको तो चरण वंदन है उनका, उन्होंने ये सारा सिस्टम हमारे लिए ऑर्गेनाइज करा है। तो थैंक यू आकाश भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच रियली। एंड अभी जस्ट मीटिंग को क्लोज करते हैं, क्योंकि मेरे को और ज्यादा बोलना नहीं जाएगा, क्योंकि एकदम पुराना टाइम याद आने लगा एकदम से ही। हम आज के काम पे फोकस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबको फील करना चाहिए अपने आप को कि हम पहले क्या थे, आज क्या है और क्या हो सकते हैं। तो आज मॉर्निंग का सेशन हमने वीडियो ऑन किया था, तो हर्षवर्धन जैन सर ने एक चीज बोली थी कि आप जो काम कर रहे हो उस काम से 5 साल पहले का देखो कि आप क्या थे और आप आज क्या हो। अब जो हम काम की शुरुआत करने वाले हैं कि हम अगले 5 साल में क्या हो सकते हैं, तो हम 5 साल तो आगे नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, जो इस फील्ड के अंदर 5 साल तक काम कर रहे हैं, हम उनकी ग्रोथ को देख सकते हैं, उनके टीम साइज को देख सकते हैं, उनके साथ आने वाले लोगों को देख सकते हैं, जिसमें हम यश सर को देख सकते हैं, ललित सर को देख सकते हैं, हमारे विनोद स्वामी जी को देख सकते हैं, तरुण सर को देख सकते हैं, सुमित श्रीवास्तव जो खुद अभी 22-23 साल के हैं, हम उनको देख सकते हैं कि उन्होंने 17 साल की एज में काम स्टार्ट किया था, वो आज कहाँ है। तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के अंदर नहीं है कि जहां आपको एक बहुत थोड़ा सा पैसा लगाकर और टाइम देकर आप बहुत जल्दी ऊंचाई को छू सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड डे।